Recording in progress. डिलीवरी और शिपिंग एंड डिलीवरी में ये आप पेज आपके पास आया। यहाँ पे आपने मैनेज रेट्स पे करना है क्लिक। जैसे मैनेज रेट्स पे क्लिक करेंगे आपके पास इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। ये सबसे पहले प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, नीचे शिपिंग फ्रॉम बता रहा है कहाँ से शिपमेंट होगी। तो ये फिलहाल वही एड्रेस ओपन कर रहा है जो एड्रेस मैंने स्टोर बनाते हुए दिया हुआ है कि यहाँ से शिपिंग होगी। अगर शिपिंग यहाँ से नहीं हो रही, शिपिंग कहीं और से हो रही है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डोमेस्टिक शिपिंग टू डोमेस्टिक यूनाइटेड स्टेट्स। डोमेस्टिक क्यों बोल रहा है? क्योंकि मेरा एड्रेस यूएसए का था, तो विद इन यूएसए जो है ना वो शिपिंग के बारे में ये बता रहा है। और ये कुछ रेट्स जो है ना बाय डिफॉल्ट ऐड हुए हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। मेरा वो जोन ही मैंने डिलीट कर दिया यूएसए। मैं वन बाय वन जो उसके अंदर रेट्स थे वो भी डिलीट कर सकता था, लेकिन चले इसी बहाने आपको जोन दोबारा ऐड करना आ जाएगा। तो हमें शिपिंग जोन ऐड करना है। सबसे पहले शिपिंग जोन ऐड ही था, मैंने डिलीट किया उसको जो यूएसए था। तो क्रिएट शिपिंग जोन, यहाँ पे आपने बताना है किस एरिया के अंदर, किस एरिया के लिए ऐड करना चाह रहे हो। मैं कहता हूँ यूएसए के लिए करना चाह रहा हूँ। यूएसए के लिए करना है, चलो यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स डन। ये आपका शिपिंग जोन पहले भी ऐड था, बस मैंने डिलीट करना था अंदर नंबर्स को, तो मैंने सारे को डिलीट कर दिया। तो ये शिपिंग जोन ऐड हो गया कि कहाँ के लिए शिपिंग क्रिएट करने लगे हैं, यूएसए के लिए क्या शिपिंग होगी ये डिसाइड करने लगे हैं। अब इसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है सब ई पैकेट कंट्री पे ऐड करें। अभी तक देखो स्लैन ई पैकेट का ही नहीं पता सबको, तो फिलहाल वो छोड़ दें। वो जब ड्रॉप शिपिंग वाला जब हम करेंगे, ओवरलो करेंगे, तो वहां उसकी बात कर लेंगे। ठीक है नदीम, हम लोगों ने शिपिंग ये फॉर्मेलिटी है। असल असल जो चीज है वो पैसे लेने हैं कि नहीं लेने, वो बात असल वाली है। जी जोन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैं पहला जोन ऐड किया, मैंने यूएसए ऐड किया। यूएसए के अंदर मैं रेट्स ऐड करने लगूंगा, यूएसए के अंदर अगर शिपिंग होगी तो क्या पैसे लगेंगे। फिर ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिखा हुआ है, इसके अंदर भी ऐड हो सकता है, पर मैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बजाय मैं यूएसए में सेलिंग कर रहा हूँ, मैं यूके में कर रहा हूँ, मैं कनाडा में कर रहा हूँ। तो मैं कंट्री बाय कंट्री अलग अलग जोन ऐड करके उनके रेट्स डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर एवरेज लेनी है सारी जगहों से, तो फिर वो भी हो सकता है कि डोमेस्टिक का सेट करें और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक ही रेट रख लें। अगर फ्री शिपिंग है या फ्लैट रेट है, फिर तो आप शायद इसको बॉदर ही ना करो, प्रोडक्ट के अंदर ही अगर पैसे पूरे कर रहे हो तो। हाँ जी, तो अब मैं यूएसए के लिए ऐड करने लगा हूँ। मैंने यूएसए शिपिंग जोन ऐड किया, इसके नीचे ऐड रेट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं करूंगा क्लिक। अच्छा, यहाँ तक सबको ओके है ना? यहाँ तक तो मसला तो नहीं है? ये आपका पहले से भी यूएसए या जो भी कंट्री आपने इधर रखी थी वो ऐड हुई होगी। ठीक, ये सेटिंग में, आयशा सेटिंग में जाओ। सेटिंग में जहाँ पे लीगल पेजेस ऐड किए थे, वहाँ शिपिंग एंड डिलीवरी का ऑप्शन आ रहा है, वहां से जाएं। वहां पे जाएं और वहां पे ये पेज आया था। इस पेज के अंदर मैंने शिपिंग जोन एक ऐड किया है, आपके पास पहले से भी ऐड हुआ नजर आ रहा होगा। मैंने उसको डिलीट करके दोबारा से किया ताकि आप शिपिंग जोन ऐड करना भी सीख लो। तो यूएसए के को मैंने एज शिपिंग जोन ऐड किया। मैं यूएसए के अंदर शिपिंग क्या होगी वो डिफाइन करना चाह रहा हूँ। तो यूएसए लिखा, ये उसके शिपिंग जोन ऐड हो गया। अब यहाँ के रेट्स डिफाइन करने हैं कि यूएसए के अंदर अगर डिलीवरी जाएंगी, शिपिंग होगी, तो क्या होगी, अब वो डिसाइड करना है। तो करूँ स्टार्ट? ये यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं किसी को? रेट से डिसाइड करूँ, ऐड करना शुरू करूँ? फटाफट लिख दिया करो, कितना वो आप लोगों का इसमें एनर्जी वेस्ट होती है। अच्छा, ऐड रेट, ये क्लिक किया ऐड रेट। जैसे ही ऐड रेट क्लिक किया, ये मेरे पास एक पॉपअप विंडो ओपन होगी छोटी सी, जिसपे लिखा हुआ है सेटअप योर ओन रेट्स, यूज कैरियर और ऐप टू कैलकुलेट रेट्स। और उसके बाकी बात बाद में। सेटअप योर ओन रेट्स, तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल ये ऐड रेट पे क्लिक किया है, ये पॉपअप ओपन हुआ है, विंडो ओपन हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेटअप योर ओन रेट्स। तो हमने ज्यादातर ये देखना है कि हमारे अपने रेट्स कैसे सेटअप होंगे। ये कैरियर वाला ऑप्शन तब है कि आप कोई सर्विस यूज कर रहे हो, आप डीएचएल यूज कर रहे हो, आप फेडेक्स यूज कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप पूरी दुनिया को कवर कर रहे हो या पूरे यूएसए को कवर कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली जो उस कैरियर के, जो उस कोरियर कंपनी के रेट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएं। इसके लिए हमें उनकी एप्लीकेशन सिंक करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर जो है ना वो कैलकुलेट होगा। तो ये फिर सेकंड ऑप्शन है। और अगर आपने अपने रेट सेटअप करने हैं, जो यूजुअली हम लोग करते हैं, तो फिर आप सेटअप योर ऑन रेट जो क्लिक हुआ है इस पे रहने देंगे और आप नीचे आके डिसाइड करेंगे रेट्स वगैरह। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आ रहा है शिपिंग स्पीड। शिपिंग स्पीड में 5 to 8 डेज, स्टैंडर्ड में 3 to 4 डेज, एक्सप्रेस में 1 to 2 डेज, ये सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है। और कस्टम फ्लैट रेट, ये मल्टीपल ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं यहाँ पे।
देखो यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊं कि फ्री शिपिंग रखनी हो तो क्या करना है। जैसे ही आप लोग ऐड रेट पे आए, इस विंडो पे आए, ये प्राइस में लिखा हुआ है 0, इसको 0 ही रहने दो। डन, ऐड कर दो, फ्री शिपिंग ऐड हो जाएगी। कोई शिपिंग नहीं, फ्री। कोई भी प्रोडक्ट जो बंदा ऐड करेगा, जो अपने चेकआउट करेगा, चेकआउट के ऊपर उसको कोई शिपिंग चार्ज नहीं होगी, शिपिंग उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे शिपिंग चार्ज करनी है, तो फिर शिपिंग जो आपने ये स्पीड वगैरह जो रखी हुई है यहाँ पे, जिस तरह से, अच्छा ये असल में अटैच हुआ है यूपीएस प्योर मेल। देखिए आप लोगों के पास भी यही ऑप्शन आ रहा है, मैं दिन में मेक श्योर करना चाह रहा हूँ आपके पास ये जो 3 to 5 डेज अगर नहीं आ रहा तो फिर हम लोग भी उसके साथ ही जाएं, फिर हम इस तरह से ना जाएं। ये नीचे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कैरियर नेम लिखा हुआ है, असल में कैरियर्स ऐड हुए हैं, मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी खाली हो गया है, नो रेट्स। ठीक है, और उसके बाद मैं ऐड करता हूँ। बताएं मुझे, आपके पास सेम यही आ रहा है 5 to 8 डेज, 3 to 4 डेज? कैरियर होता है कोरियर कंपनीज, ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद ही शिपिंग कैलकुलेट करती हैं, आपको उनकी एप्स वगैरह के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, वो उसके लिए होता है। तो मैं अभी मैनुअल रेट डिसाइड बता रहा हूँ आपकी, मैनुअल रेट कैसे ऐड करेंगे। हम लोग बाकी कुछ भी नहीं देख रहे। ठीक है, तो ये यूएस हमने जोन ऐड किया हुआ है, इसके नीचे रेट्स ऐड करनी है। तो मुझे ये बताएं कि यही कुछ आपके पास आ रहा है, शिपिंग स्पीड, स्टैंडर्ड, ये सब कुछ ये इस तरह ही आ रहा है आपके पास? ऐसे ही आ रहा है, चलो ठीक हो गया। तो आपका जो जो भी मॉडल होगा, फॉर एग्जांपल आपने फ्री शिपिंग रखनी है, फिर मैंने आपको बता दिया, फिर आपने इस प्राइसिंग में कुछ नहीं रखना। जिस तरह मैं आज कैमरा, असल में मैं घर से क्लास ले रहा हूँ इसलिए ऑन नहीं है। अच्छा, सो यहाँ पे सेटअप योर ओन रेट्स, और उसमें इकोनॉमी 5 to 8 डेज, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि ये वाला प्लान है, मतलब ये इतना दिन लगेंगे अगर हम आपको कोई प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं। उसके बाद नीचे प्राइस लिखनी है, प्राइस अगर आप छोड़ दोगे ब्लैंक और आप कर दोगे डन। ये नहीं आ रहे ऑप्शन, उबैद क्या आ रहा है? फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके सेंड करो जरा, फटाफट से सेंड करो कि आपके पास क्या शो हो रहा है, आई वांट टू मेक श्योर। आपने पाकिस्तान रखा होगा, आपने एड्रेस पाकिस्तान का रखा होगा, मुझे समझ आ गई है। एड्रेस आपका पाकिस्तान का होगा, इसमें से आ रहा है, मेरा डोमेस्टिक है ना, यूएसए का एड्रेस था और यूएसए के अंदर ही मेरी हो रही है डिलीवरीज, इस वजह से इस तरह का ऑप्शन आ रहा है। आपने पाकिस्तान रखा हुआ है, शिपिंग जोन में जाके आप यूएसए ऐड कर रहे हो तो आपके पास किसी और तरह की चीज आ रही है। इसका सोल्यूशन निकालता हूँ मैं यूएसए करता हूँ खत्म, डिलीट। मैं क्रिएट शिपिंग जोन पे क्लिक करता हूँ, नया शिपिंग जोन ऐड करता हूँ, मैं यूके ऐड कर देता हूँ। फायदा क्या होगा, मेरा मेरी डोमेस्टिक नहीं रह जाएगा, मेरा भी डोमेस्टिक से निकल के किसी दूसरी कंट्री के ऊपर मैं जा रहा हूँ, तो मैं इस पर डन करता हूँ कि यूके आ गया। ठीक है, तो मैंने यूएसए की बजाय यूके जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं ऐड रेट पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें जो वो ना जो टाइम पीरियड है ना वो इंक्रीज हो गया, 6 to 18 डेज, 6 to 12 डेज और सब कुछ। आप लोगों के पास क्योंकि पाकिस्तानी ड्रेस रखा हुआ है, आपके पास आ रहा होगा स्टैंडर्ड शिपिंग, स्टैंडर्ड लिखा हुआ आ रहा होगा, या हाँ स्टैंडर्ड ही मेरा ख्याल होता है मेन, जो आपका एक आ रहा था ऑप्शन, स्टैंडर्ड आ रहा होता है। तो कॉन्सेप्ट ये आप समझ लें, या फिर मुझे ड्रेस अपने स्टोर का चेंज करके पाकिस्तान करना पड़ेगा। कितने लोगों ने पाकिस्तान का ड्रेस रखा हुआ है? पाकिस्तान के ड्रेस वाले कितने लोग हैं? या कॉन्सेप्ट समझ लो, स्टैंडर्ड आ रहा है, जो भी आ रहा है उसको छोड़ दो, कॉन्सेप्ट समझ लो। बताओ अपना एड्रेस पाकिस्तान में चेंज करूं या कॉन्सेप्ट समझा दूं? देखो अभी जैसे मैंने यूके सेलेक्ट किया है, डेज वगैरह सब कुछ बढ़ गया है। और जब मैंने यूएसए किया हुआ था तो यहाँ पे मैक्सिमम 5 to 8 डेज आ रहा था। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जारी बात है, विद इन कंट्री जहाँ पे आपने बनाया है वहां पे तो सेम ही शिपिंग कम, टाइम कम लगेगा। कहीं दूर जानी होगी तो शिपिंग टाइम बढ़ता जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा? अगर ड्रॉप शिपिंग है तो प्रोडक्ट कम से कम 3 से 4 वीक लगाती है, 2 से 4 वीक हम मेंशन करते हैं, या 2 से 3 वीक आप कह सकते हो। बाकी जो है जिस वेंडर से हम ले रहे हैं, हम पता करेंगे ना कितना टाइम लगेगा, हम पूछेंगे उससे। हम शिपिंग कंपनी जिसको यूज कर रहे हैं, हमें उससे उससे पूछेंगे, उसको उसका हमें पता होगा। वेंडर से भी ज्यादा हाँ शिपिंग कंपनी का रोल है यहाँ पे, कि जो शिपिंग ऑप्शन हम यूज कर रहे हैं वो कितने टाइम के अंदर वो डिलीवर करती है, तो उस बेस पे हम बताएंगे। सो अब यूके रहने दो, जो मैंने ऐड कर लिया है। सेटअप योर ओन रेट्स, ये पहले से चेक था। यहाँ पे शिपिंग स्पीड, और इसमें मैं कहता हूँ जी इकोनॉमी, इंटरनेशनल शिपिंग जो है, ये एक ही ऑप्शन मेरे पास है फॉर एग्जांपल।
प्राइस इसकी क्या होगी, अगर तो प्राइस छोड़ देता हूँ फ्री, तो डन करूंगा तो भाई ये फ्री शिपिंग होगी। आपकी शिपिंग के चार्जेस चेकआउट पेज पे काउंट नहीं होंगे, टोटल फ्री होगी। ये देखो सामने फ्री लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि यहाँ प्राइस नहीं है। अगर मुझे प्राइस ऐड करनी है तो फिर मैं क्या करूंगा जी, इकोनॉमी इंटरनेशनल 6 to 18 days जो ले रही है उस शिपिंग के पैसे कितने लगेंगे, मैं कहता हूँ जी दैट वुड चार्ज यू लाइक $5। $5 इसकी प्राइस है, ये लगेगी आपको। ठीक है, ये करके मैं डन कर दूंगा। हमें फहद देखो, मैंने आप लोगों को सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था, जो चार्ज नहीं भी कर रहा होता, वो अपने पैसे पूरे कर रहा होता है, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड कर रहा होता है। और फ्री शिपिंग एक बड़े बड़ी एक अपीलिंग सी अपील करती है नेक्स्ट कस्टमर को कि जिसने प्रोडक्ट आपसे बाय करनी है, कि जी शिपिंग चार्जेस नहीं है। शिपिंग चार्जेस ₹1 भी होना तो वो अगला बंदा फील करता है कि यार शिपिंग चार्जेस भी हैं इसके और इस तरह के। तो फ्री में एक एज होता है, एक ना उसमें एक अट्रैक्शन होती है। तो अगर आप फ्री में जा रहे हो तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या सेल कर रहे हो उसमें। फ्री में अगर बेचते हो फ्री रख के, तो आप उसके अंदर प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर वो कॉस्ट इंक्लूड कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, या वो बहुत ज्यादा कॉस्ट पे चली जाती है, शिपिंग को अलग रखना चाह रहे हो, तो ये तो आपकी अपनी प्लानिंग है। मैं आपको सारे मेथड बता रहा हूँ। फ्री शिपिंग, ऑन सेट योर ओन रेट्स, डिसाइड की, और प्राइस करने के बाद प्राइस में जीरो छोड़ दो, डन कर दो, फ्री शिपिंग हो जाएगी। इस प्रोडक्ट, ये कोई भी प्रोडक्ट जो है आपकी स्टोर के ऊपर जिसकी ये शिपिंग होगी, उसको कोई पैसे नहीं पड़ेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, जीरो पैसे पड़ने उसको। ओके, ये एक ऑप्शन। दूसरा, अगर आपने पैसे रखने हैं, ये पाकिस्तान में स्टैंडर्ड आ रहा है, मुझे पता है, मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, कंसेप्ट समझ लो। हसनैन कह रहे हैं जी फ्री कर लें, तो जो लोग बाय कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि प्रोडक्ट के अंदर पैसे हैं। यार वो हमें भी पता होता है, हम लोग यहाँ पे, हम तो वो अवाम है, वो लोग हैं कि यहाँ पे लिखा होता है कि भाई 30% ऑफ है, 50% ऑफ है। हमें भी ये नहीं पता होता कि जो चीज 2000 वाली है वो 4000 में करके उसमें 50% ऑफ करके वापस वो 2000 बेची जा रहे हैं, हम फिर भी जाके ले लेते हैं। भाई ऑफ है, ऑफ चल रहा है। तो ये साइकी है ना, ये एक ऑटोमेटिक एक बात है। तो फ्री शिपिंग लिखा हुआ है, पैसे अंदर है या नहीं है, ये मार्केटिंग टैक्टिस है ना। वो बंदे लेंगे, फिर भी लेंगे क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है फ्री शिपिंग है। समझ आई? तो चलता है सब कुछ। अब यहाँ स्टैंडर्ड आ रहा है, जो भी आ रहा है सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। तो फ्री शिपिंग करनी है अगर, तो फ्री शिपिंग में भाई जीरो, यहाँ पे कोई प्राइस नहीं। ठीक है सर, जो मल्टीपल शिपिंग शो रही तो 1 by 1 ऐड हो जाएगी ना यार, इसके अलग पैसे रख लोगे, स्टैंडर्ड बाद में दूसरा स्टैंडर्ड ऐड कर दोगे, तीसरा एक्सप्रेस ऐड कर दोगे, हर एक शिपिंग के अलग अलग अमाउंट रख दोगे। जब कस्टमर चेकआउट पेज पे जाएगा तो उसके पास ऑप्शन आएगा कि कौन सी वाली शिपिंग चूज करनी है, इस कितने पैसे हैं, इस कितने पैसे हैं, इस कितने पैसे हैं। तो मल्टीपल वाली भी यहीं से ऐड होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो फ्री शिपिंग सबसे पहले क्लियर करो मुझे, आपने यस बोलना है, अगर आपको क्लियर है, नहीं है तो मुझसे पूछ लेना क्या मसला है। तो सेटअप योर ओन रेट्स, बल्कि मैं दोबारा से बता रहा हूँ, यहाँ से यूके सिलेक्ट किया, ऐड रेट, सेटअप योर ओन रेट्स, यहाँ पे एक शिपिंग सेलेक्ट की, उनमें से कोई सी भी हो सकती है, तीनों को अलग अलग भी ऐड किया जा सकता है। यहाँ पे प्राइस फ्री रख दो तो फ्री शिपिंग है, कुछ पैसे नहीं रखे तो फ्री शिपिंग है भाई, कोई पैसे नहीं लगेंगे यूके के लिए। चाहते हो पैसे रखने हैं, यहाँ लाके मैं रख दिया $5, $5 यूके की कॉस्ट है। $5 आपकी यूके की कॉस्ट पड़ेगी अगर कोई बंदा चेकआउट पेज पे जाता है तो प्रोडक्ट लेके, और वहां पे चेकआउट पेज पे जब जाएगा तो इकोनॉमी इंटरनेशनल जो है ना, उसमें 6 to 18 days जो लिखा हुआ है, इसकी शिपिंग चार्जेस उसको $5 पे करने पड़ेंगे। ठीक है, क्लाइंट के लिए लेंगे तो कौन सा ऑप्शन रखेंगे, क्लाइंट पूछेंगे हमें, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसकी शिपिंग मॉडल क्या होगा। वो हमें बताएगा कि उसने शिपिंग के कैसे चार्जेस ले करने हैं, फ्री रखनी है, फ्लैट रखनी है, क्या अमाउंट क्या रखनी है, वो सब वो बताएगा। ठीक है, अच्छा ये दो दो क्लियर हो गया। ये आपके पास दो ऑप्शन आ गए, एक ऑप्शन आपके पास आ गया फ्री वाला, दूसरा पेड, मतलब फिक्स कॉस्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के ऊपर आप जो है ना सीधा सीधा डॉलर चार्ज हो रहे हैं, $5 आपको चार्ज हो रहे हैं। दूसरी बात है ये, यहाँ तक बताओ क्लियर? क्लियर, चलो। अच्छा, तीसरा ऑप्शन, यहाँ पे देखो, चार ऑप्शन में बताऊंगा आपको असल में। यहाँ पे क्लिक किया,
और आपके यहाँ पे मतलब अच्छा, दो ऑप्शन हो गए, फ्री वाला हो गया, पेड वाला हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करो शिपिंग स्पीड पे, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कस्टम फ्लैट रेट नो शिपिंग टाइम। क्लिक करो, ये देखो फ्लैट रेट $5, यहाँ पे रख दो फ्लैट शिपिंग, ये लिखा फ्लैट शिपिंग, आगे $5 लिखा हुआ है। डन करोगे, इसका क्या मतलब है, गौर से देखना। हमजा बताता हूँ, मैं क्वेश्चन लेता हूँ यार, सिर्फ ना पहले समझ लो, फिर आप लोगों को मैं अभी टाइम दूंगा, क्योंकि आपने जारी बात है अपनी कन्फ्यूजन खत्म करनी है। तो पहले चार मॉडल्स हैं, चार डिफरेंट वेज हैं शिपिंग को रखवाने के, मैं पहले वो बता रहा हूँ। सबसे पहले फ्री शिपिंग थी, उसके बाद मैंने आपको अगर कोई फिक्स प्राइस रखनी हो शिपिंग की वो बताया। तीसरा मैं फ्लैट शिपिंग मॉडल बता रहा हूँ। फ्लैट शिपिंग में क्या होता है कि फ्लैट शिपिंग या लिख के आगे उसके एक अमाउंट लिख दोगे, 5, 3, 2, 5, 4, कुछ भी आपने लिखना है वो लिख दो। इसका मतलब क्या है फ्लैट का, कि आपके स्टोर के ऊपर 1000 प्रोडक्ट पड़ा हुआ है ना, उनमें से कोई सा भी प्रोडक्ट आपका जो बाय कर ले कोई भी पर्सन, उसको फ्लैट फिक्स शिपिंग पड़नी है $5। ये फ्लैट रेट है, हर किस्म की प्रोडक्ट के ऊपर $5 का रेट है। तो ये फ्लैट शिपिंग थ्रू आउट द स्टोर, जो आपका फ्लैट एक होता है ना, फ्लैट डिस्काउंट अगर लिखा होता है अक्सर, फ्लैट डिस्काउंट का मतलब होता है कि जितनी भी प्रोडक्ट शॉप पे पड़ी है सबके ऊपर सेम डिस्काउंट है। तो ये वही है कि जितनी भी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है सबके ऊपर जो है ना वो एक ही फ्लैट शिपिंग है। समझ आ गई? तो ये तीसरी तीसरी शिपिंग है। तो सबसे नंबर वन कि आपने अगर किसी भी कोई भी मॉडल रखना है, एक मॉडल रखा, उसकी शिपिंग रखी, अगर रखोगे तो वो प्राइस उसकी डिसाइड हो जाएगी, अगर नहीं रखोगे तो फ्री वो हो जाएगी, फ्री शिपिंग। और अगर फ्लैट शिपिंग में जाओगे तो पूरे स्टोर के ऊपर हर प्रोडक्ट के ऊपर एक फिक्स शिपिंग है। ये आपकी फ्लैट शिपिंग है। अब एक शिपिंग होती है जो कंडीशनल है। कंडीशनल क्या है, मैं इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके कंडीशनल शिपिंग बताता हूँ। फ्लैट, ये दोबारा देख लें शिपिंग स्पीड में, ये कस्टम फ्लैट रेट, इसका मतलब है कि आपके स्टोर के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर $2 फ्लैट शिपिंग रेट है। मैं इसलिए सिंपल एग्जांपल ये दे रहा हूँ, किसी भी स्टोर में किसी ब्रांड में अक्सर लिखा होता है फ्लैट सेल, फ्लैट सेल 30% ऑफ, 50% ऑफ। उसका मतलब होता है फ्लैट सेल का मतलब होता है कि आप स्टोर में एंटर हो जाओ, ब्रांड उस शॉप में चले जाओ, उसमें जितनी भी प्रोडक्ट पड़ी हुई है सबके ऊपर 50% ऑफ है, होल स्टॉक के ऊपर 50% ऑफ है, ऑन ऑल आइटम्स। जी बिल्कुल, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप कह लें, सब पे एक जैसी सेल है, ये फ्लैट होता है। ठीक है, तो फ्री, फ्लैट, और फिर आप मतलब वैसे अगर आप चाहते हैं कि ये दो तीन टाइप्स की आपके पास शिपिंग है, अगर डेज वाइज को स्पीड के हिसाब से, तो आप उसकी कॉस्ट रख सकते हो। ये तीन मॉडल हो गए। चौथा मॉडल कंडीशन। कंडीशन क्या है? हाँ जी, यही फरियाल, अब ये गौर से देखिएगा, सबसे ज्यादा मतलब ट्रिकी मॉडल ये है, मुश्किल नहीं है, ट्रिकी है मीन्स के आप लोग अगर चाहते हैं कि हर प्रोडक्ट के ऊपर एक डिफरेंट शिपिंग चार्ज हो, आपकी शिपिंग कंपनी आपको वेट पे चार्ज कर रही है, तो जारी बात है फिर वो वेट के हिसाब से आप अपने कस्टमर को भी चार्ज करोगे। अगर आप उसके साथ बैलेंस रखना चाहते हैं, ये ना हो कि आप कम चार्ज कर रहे हो, आइटम का वेट ज्यादा हो तो आपको उसमें कॉस्ट ज्यादा पड़ रही हो। तो अगर आप वेट वाइज शिपिंग रखना चाहते हैं, आप साइज वाइज रखना चाहते हैं, तो फिर आप लोग जो क्या करेंगे, अब मैं उसकी बात करने लगा हूँ। सर 30% आप कह रहे हैं, तो वो डॉलर्स थे कस्टम फ्लैट शिपिंग में। मैंने $3 लिखा था, या 4 लिखा है, या 5 लिखा है जी, $5 शिपिंग। कोई भी प्रोडक्ट ले लो उस पर $5 शिपिंग है। ठीक है, अब तीन मॉडल क्लियर है, फ्री, पेड जो आपका स्पीड के हिसाब से थी, तीसरी फ्लैट, ये मैंने बता दी। अब मैं कंडीशनल बता रहा हूँ। कंडीशनल मींस फरियाल ने भी पूछा था कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डिफरेंट शिपिंग रेट्स रखने हो तो कैसे रखेंगे, वो आपके आपके कंडीशन के ऊपर होंगे। कंडीशन कैसे, ये देखो, वही सेटअप योर ओन रेट्स है, वही आपकी स्पीड वगैरह सेलेक्ट की हुई है। प्राइस मैं इसको इसलिए नहीं छेड़ रहा कि आपके पास स्टैंडर्ड आ रहा है तो स्टैंडर्ड रहने दो, कोई मसला नहीं है। तो अब इसमें या प्राइस का ऑप्शन था, ये तो सिंपल प्राइस रख दी ना, तो फिर तो यही है कि हर एक पे वो एक सेम प्राइस जो है वो चार्ज होगी। ये नीचे सामने लिखा हुआ आ रहा है आपके पास ऐड कंडीशन। ऐड कंडीशंस, ऐड कंडीशंस क्या चीज है, यहाँ पे करो क्लिक। जैसे ही ऐड कंडीशन क्लिक करोगे आपके पास नीचे दो कंडीशंस आई हैं कि आप शिपिंग जो चार्ज करना चाहते हो, बेस्ड ऑन आइटम वेट करना चाहते हो, बेस्ड ऑन ऑर्डर प्राइस करना चाहते हो। तो ऑर्डर प्राइस अक्सर लिखा होता है ना कि आप हमारे से मतलब 3000 की चीज परचेज करो, 5000 की चीज परचेज करो, हम आपको उसके ऊपर फ्री एक डिस्काउंट देंगे, इतने 10% ऑफ होगा,
5% ऑफ होगा। तो ऑर्डर प्राइस के ऊपर, टोटल ऑर्डर जो आप करके जा रहे हो, नहीं वाउचर नहीं है, कूपन नहीं है, ये क्या होगा कि जैसे ही वो प्राइस एक्सीड होगी ना, आपने लिखा हुआ है कि बाय 10,000, 10,000 रुपए की चीज खरीदो, और 10,000 रुपए की चीज के ऊपर आपको 10% ऑफ है, आप 9,000 रुपए दोगे। तो 10,000 की चीज परचेज करोगे, बट आप 9,000 पे करोगे, ऑटोमेटिकली डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। कोई कूपन नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं किया। प्राइस बेस्ड शिपिंग, प्राइस बेस्ड, सॉरी, मैं लेकिन कॉन्सेप्ट सही दे गया हूँ मैंने, बात दूसरी बताई है, लेकिन कॉन्सेप्ट सही दे गया हूँ। तो होगा क्या कि बेस्ड ऑन ऑर्डर प्राइस का मतलब ये है कि अगर आप 5,000 के कम से कम हमारे से परचेजिंग करते हो तो शिपिंग फ्री है। जी बिल्कुल, ये लिखा आता है, फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर अबव 2,500 रुपीज। तो फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर अबव 3,000 रुपीज। तो 3,000 या उससे ज्यादा की चीज परचेज करो, टोटल ऑर्डर जो 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 भी आप लोगे, टोटल ऑर्डर जो इतना बने, तो आपको ऑटोमेटिकली शिपिंग फ्री हो जाएगी। समझ आ गई? तो ये वो प्राइस बेस्ड होती है। और बेस्ड ऑन आइटम वेट, आइटम वेट के हिसाब से, हर प्रोडक्ट के वेट के हिसाब से शिपिंग होगी। ज्यादा कौन सा मॉडल यूज होता है? सारे यूज होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन डिमांड। जब हम लोग काम करेंगे तो हमारी कोशिश ये होती है कि सबसे पहला मॉडल जो मैं रिकमेंड करता हूँ, सबसे पहला मॉडल फ्री शिपिंग। किसी ना किसी तरह अपनी जो कॉस्ट है वो प्रोडक्ट में एडजस्ट करो और फ्री शिपिंग दे दोगे, तो एक एज होगा, आपको हमेशा एक एज मिलेगा। क्योंकि शिपिंग जो है वो ऐसी चीज है कि मैं खुद भी जब परचेजिंग करूंगा ना, जब सामने शिपिंग आएगी, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं वो चीज खरीदूं जिस पे फ्री शिपिंग हो। वो 10, 20, 50, 60 रुपए इस तरह थोड़ी बहुत है फिर तो चलता है, वरना ये कोशिश होती है कि यार शिपिंग बचाओ। एक साइकी है, कस्टमर साइकी है ये वाली। हालांकि ये नहीं पता कि यार जो शिपिंग फ्री कर रहा होगा, हो सकता है प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा दे रहा हो। फिर मैं कंपैरिजन करूंगा, यार कौन सा ऐसा है जो प्रोडक्ट कॉस्ट भी सेम दे रहा है और शिपिंग भी फ्री दे रहा है। अभी जो हम लोग ऐड कर रहे हैं यूके के लिए कर रहे हैं फहद, ये जितनी जो कुछ भी यहाँ पे ऐड कर रहे हो यूके के लिए ऐड कर रहे हो। वर्ल्ड वाइड करोगे तो फिर वर्ल्ड वाइड वाले सेक्शन में उस जोन में जाके करना है। यूएसए के लिए करना है तो यूएसए का जोन अलग क्रिएट होगा और उसमें जाके करोगे। हमें कैसे एवरेज शिपिंग कॉस्ट का आइडिया होगा प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड करने के लिए? जिस शिपिंग कंपनी को यूज कर रहे हो, उस वो आपको पूरी की पूरी लिस्ट देते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि आपकी शिपिंग किस तरह से काम कर रही है, आप कितना पे कर रहे हो, आपकी प्रोडक्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, आप शिपिंग कितनी पे कर रहे हो, आपने सेल प्राइस क्या रखी हुई है, वो फ्री शिपिंग उसमें बन सकती है नहीं बन सकती, वो हर चीज आपको देखना पड़ेगा। तो आपकी जो शिपिंग कंपनी, कोरियर कंपनी होगी ना, वो उससे पता लगेगा कि आपकी कॉस्ट कितनी होगी, वो वेट वाइज है, वो किस तरह से है, वो सब कुछ आपको वहां से पता चलेगा। ठीक है? और क्लाइंट के केस में क्लाइंट आपको बताएगा कि भाई मुझे किस तरह से जाना है, मेरी क्या शिपिंग रेट्स होंगे, वो सब कुछ आपको उसका गाइड करेगा। सो अब ये कंडीशन वाला मैं आया हूँ, ये रिमूव कंडीशन करता हूँ तो वापस उसी विंडो पे आ गया। तो ये जो ऐड कंडीशंस लिखा हुआ आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है, तो फिर आपके पास कंडीशनल शिपिंग चार्ज करने का ऑप्शन है। सबसे पहले देखो, बेस्ड ऑन आइटम वेट, अगर आप वेट वाइज चार्ज करना चाहते हो तो कैसे होगी, मुझे बताओ। यहां तक क्लियर है तो मैं आगे चलूं? क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल चाइना से यूके $5 और यूएस से $10, तो हमें शिपमेंट ऐड करने, प्रोडक्ट प्राइस और फ्री शिपमेंट लिख दें फॉर यूके एंड यूएसए। जी प्रोडक्ट प्राइस में कर सकते हैं, लेकिन यूके यूएसए के लिए शिपिंग अलग अलग ऐड होगी, यूके जोन अलग बनेगा। बहरहाल, अच्छा, अब यहाँ पे बेस्ड ऑन वेट कैसे काउंट होगा? बेस्ड ऑन वेट, मैंने आपको याद हो उस दिन प्रोडक्ट एक ऐड की थी और मैंने उसका वेट रखा था 0.45, ऐसे रखा था ना मैंने, 45 ग्राम या कुछ तरह करके रखा था। अब अभी यहाँ पे ना मेरा जो यूनिट आ रहा है ना, मेरा स्टोर का यूनिट है, वो पाउंड आ रहा है, पाउंड के अंदर आ रहा है। हालांकि ज्वेलरी जो होती है वो इन ग्राम्स होती है, तो वो ग्राम्स आना चाहिए वैसे तो अगर ग्राम्स मुझे करना है तो मैं आप यहाँ पे वेट चेंज भी बता देता हूँ। मैं इसको यहीं पे सेव करता हूँ, मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा, बस जोन जोन ऐड है। जोन ऐड करने के बाद मैं कर रहा हूँ, जोन ऐड है और एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऐड है। बाकी जो है मैं वापस आके करता हूँ। मैं आपको पहले स्टोर करेंसी चेंज करना बता देता हूँ। करेंसी कह रहा हूँ, अब जो यूनिट है, करेंसी भी वहीं से होती है, यूनिट भी वहीं से होता है, दोनों पता लग जाए। मैं शिपिंग को यहीं पे एकदम छोड़ रहा हूँ, मैं क्या लगा हूँ, वापस सेटिंग में जाने लगा हूँ। सेटिंग के अंदर अभी शिपिंग एंड डिलीवरी में थे, तो दोबारा वापस आते हैं। मैं जाऊँ जर्नल में,
तो सेटिंग्स के अंदर जनरल ऑप्शन जो है मैं इसमें जा रहा हूँ। अगर फ्री शिपिंग है तो फिर तो शहबाज टेंशन ही नहीं ना, यूके यूएसए जोन बनाने की भी टेंशन नहीं है। एक ही बनाओ और उसके ऊपर फ्री कर दो, सारे स्टोर पे फ्री है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी फ्री है, फिर तो आपका काम ही नहीं करना। सबसे ज्यादा काम होता है जब कंडीशनल आप लगाते हो। अच्छा ये देखें भाई, आपके मैं सेटिंग्स में जनरल में आया हूँ, तो यहाँ पे आपका स्टोर का नाम और सारा इंडस्ट्री और सारी इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे ये देखो जो आपका जो एरिया काउंट हो रहा है जहाँ से आपकी शिपिंग जा रही है। अच्छा यहाँ पे ये देखिए टाइम जोन है, तो ये पाकिस्तान आया हुआ है, आगे बाहर का होना चाहिए। बहरहाल इंपीरियल सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम, कौन सा आपने यूनिट सिस्टम रखना है। डिफॉल्ट यूनिट क्या है, पाउंड है। मैं इसमें कहता हूँ जी मुझे मैट्रिक सिस्टम पे ले जाओ। किलोग्राम ग्राम, मैं कहता हूँ जी ग्राम, मेरे स्टोर की जो चीप प्रोडक्ट है ज्वेलरी है वो ग्राम्स के अंदर काउंट होती है। तो मैं मैट्रिक सिस्टम में जाके मैंने ग्राम को सिलेक्ट किया, और ये नीचे एक स्टोर करेंसी का ऑप्शन है, तो मेरा यूएसडी रखा हुआ है, आप चेंज करना चाहो कर सकते हो। ये करने के बाद आप कर देंगे सेव, आपके स्टोर का जो मेन यूनिट है वो अब ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा स्ट्रीट इज इनवैलिड, द एड्रेस इज आउट ऑफ रेंज। अच्छा वो जो मैंने ऐसे ही बस लिख दिया था, मैंने तो ऐसे ही वो अपनी तरफ से लिखा था, तो वो कहता है स्ट्रीट इनवैलिड। चलो ये जो वैलिड लग रही है ये कर देते हैं, हमारा क्या जाता है। अभी भी इनवैलिड है। मैंने डमी एड्रेस दिया हुआ है, इस वजह से वो तो प्रॉब्लम कर रहा है। रिफ्रेश करके देखते हैं मेरा यूनिट ग्राम सेव हो जाए तो बस काम खत्म। जी एड्रेस हमारा ठीक नहीं है ना, इस तरह आपने भी रैंडम यूज किया होगा, ये इशू है। ये पाउंड ही आ रहा है, बहरहाल पता लग गया ना कहाँ से चेंज होना है। मैं मुझे पता है मैं एड्रेस को भी कन्फिगर कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे एड्रेस व्हाइट हाउस। तो वो जो भी है उसको छोड़ दें, ये समझ आ गई। तो मैं अभी जब वहां बताऊंगा ना तो आपने ग्राम ही काउंट करना है। तो ये असल में एड्रेस वाला मसला हल हो तो मैट्रिक सिस्टम किलोग्राम ग्राम जो आपके स्टोर का मेन यूनिट है वो रखने के बाद सेव कर देना है। यहाँ से आपने ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो मैं सुबह दिखाना चाहता था कि यूनिट कहाँ से चेंज होता है। तो जनरल सेटिंग में से होता है, करेंसी भी आप लोग बड़ा पूछते थे, वो करेंसी भी आपकी जनरल सेटिंग में से चेंज होगी। नहीं नहीं हाँ, नहीं नहीं यूके वैसे नहीं आ रहा, यूके की वैसे नहीं आ रहा। यूके तो असल में आपका डोमेस्टिक नहीं ना बन रहा, फिर आप बाहर भेज रहे हो। पर मुझे ये प्रॉब्लम कर रहा है, कोई मसला नहीं। यूएसपीएस वो ना उसके साथ कह रहा है कि वो कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा, कोई मसला नहीं है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग। तो ये समझ आ गई ग्राम यूनिट कहाँ चेंज होना है, यूनिट चेंज करना, करेंसी चेंज करने का पता लग गया। ये लग गया तो काफी है। ये फिजिकल एड्रेस लोगों को नहीं नजर आना, ये आपके स्टोर का इंटरनल है। और मैं ग्राम ऐड कर रहा हूँ, यूएसए यूके हर जगह भी हो जाता है, क्या हो गया, छोड़ दें आप उस बात को। ये एड्रेस की वजह से कर रहा है, कोई बात नहीं। ओके, समझ आ गया ना चेंज कहाँ से होना है, कॉन्सेप्ट पकड़ा करो, बाकी काम होता रहेगा। आप यहाँ पे अपना रियल एड्रेस लिखोगे, अपने घर का लिख दो, कहीं का भी लिख दो, रियल एड्रेस होगा। ये एड्रेस रियल नहीं है, जो असल में सिस्टम में जब वो उसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा। ये रीजन है, क्योंकि मैंने डमी ऐसे जो दिल में आया लिख दिया था। ठीक है, बस आप ये समझ लो कि यूनिट चेंज कहाँ से होना है, यूनिट कहाँ से चेंज होना है और करेंसी कहाँ से चेंज होनी है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारे लिए और शॉपिफाई के लिए है ना, शॉपिफाई को बतानी है इन्फॉर्मेशन अपनी। मैंने कोई ड्रेस ऐड नहीं किया जैनब, कोई कुछ नहीं किया। जो पहले से ऐड था वही का वही है, मैं सिर्फ सेटिंग में जनरल में आके यहाँ पे यूनिट चेंज करने का बता रहा हूँ कि आप स्टोर का यूनिट कैसे चेंज करते हैं। तो मेरी ज्वेलरी है तो मेरा यूनिट मेरा ग्राम में होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ग्राम में कन्वर्ट कर रहा था, वो नहीं उसको सेव कर रहा एड्रेस की वजह से। अब मैं एड्रेस को ठीक करने के चक्कर में नहीं पड़ता, वो आपको पता है कि एड्रेस प्रॉपर जब दिया होगा तो कोई मसला नहीं होने वाला। ओके हो गया। तो आपने ये सेव करना है, सेव करने के बाद वापस चले जाना है। मैं इसको सेव नहीं कर रहा, मेरा नहीं हो रहा ना, हो कोई मसला नहीं है। तो ये जनरल सेटिंग के अंदर आपकी करेंसी, स्टोर यूनिट और सारी चीजें चेंज होती हैं। अब मैं वापस शिपिंग एंड डिलीवरी में जा रहा हूँ, जो हमारी शिपमेंट्स के लिए हम लोग जहाँ पे आए हुए हैं। तो अब जो मेरे जोन ऐड है मैं उन पे आ जाता हूँ। जैसे सबसे पहले शिपिंग में ये मैनेज रेट्स है, इस पे करता हूँ क्लिक।
तो यहाँ पे आपके पास जोन आ जाएंगे, आपके पास यूके आ गया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ गया। यूके को कॉन्फ़िगर कर रहा था मैं, यूके को मैं क्रिएट शिपिंग जोन पे करता हूँ, सॉरी ये तो बना हुआ है, ऐड रेट पे क्लिक करता हूँ। सर हमने हमने भी तो डमी ही लिखा होगा। तो आप तो प्रैक्टिस के लिए डमी लिख रहे हो ना यार, जब रियल स्टोर बनाओगे तो डमी पे कौन चलने देगा आपको। जब आप रियल स्टोर बनाओगे या प्रॉपर बनाओगे तो प्रॉपर एड्रेस दोगे, अपना जेन्युइन एड्रेस दोगे आप, फिर आप डमी के साथ नहीं चल सकते। मैंने डमी लिखा हुआ है क्योंकि मुझे कोई टेंशन नहीं है, ये स्टोर 5 दिन बाद एक्सपायर होगा, हो जाए, मैंने कौन सा इसको यूज करना है। अगर ये ठीक होता तो मैं वो लिखता, अगर क्लाइंट का होता तो क्लाइंट को बोलता भाई अपनी इन्फॉर्मेशन दो, वो ऐड करता। ये तो मैं अपने प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ ना, तो इसलिए जो मेरा दिल किया मैंने कर दिया उसमें। शॉपिफाई को डिटेल्स बतानी है कि आप कहाँ से ऑपरेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप उनको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। जी आप पाकिस्तान में हो तो रियल स्टोर में पाकिस्तान का एड्रेस दोगे अपना, और शिप टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कर रहे हो, यूएसए में कर रहे हो, जहां भी कर रहे हो, वो जोन आपको ऐड करना है। वो फिर जिस मार्केट में हम काम करेंगे वही का, जी बिल्कुल वही होगा ना, जारी बात है। देखो बिजनेस करना है आपको, ये कोई ऐसा वो फेसबुक अकाउंट तो है नहीं कि हम किसी भी नाम से बना लेंगे। तो ये तो बिजनेस करना है, यहाँ पे तो जेन्युइन डाटा जाता है जो भी जाएगा। सब कुछ जो भी आपका जेन्युइन, जहां से भी आप ऑपरेट कर रहे हो, आप शॉपिंग को बता रहे हो कि भाई मेरा बिजनेस जो है वो यहाँ से ऑपरेट हो रहा है, यहाँ से चल रहा है। ओके हो गया। जी जी एड्रेस ऐड करना है, जहां से आपने प्रोडक्ट डिलीवर करनी है, कोई नहीं करना, बिल्कुल करना है। हवाई तो नहीं होगा ना, तो इसलिए कुछ ना कुछ आपने कहाँ से वो ऑपरेट कर रहे हैं बताना है। जी अगर ड्रॉप शिपिंग भी है, आप क्या हो, आप किधर हो, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन तो देनी ही देनी है ना शहबाज। वो तो मिस नहीं हो सकती, वो तो दोगे दोगे। ये वो इन्फॉर्मेशन है। ये ड्रेस वहीं से, अभी तो जनरल में गया हूँ, वहां वहां यही ड्रेस तो मेरा मसला कर रहा है। एक किसी ने पूछा है कि चेंज कैसे होगा शबाब ने, ये अभी मैं जनरल में सेटिंग में जब गया हूँ तो वहां यही तो मसला कर रहा है ड्रेस, ये ड्रेस वहां से आ रहा है। ओके हो गया। चलो सर बिल्कुल हम लोग फुल डिसाइड करेंगे कि हम प्रोडक्ट कहाँ से ले रहे हैं, किधर बेचनी है, सब कुछ हमारा डिसाइड हुआ होगा। वालेकुम सलाम। बेल्ट छुड़वाने जाना है इसलिए नगीन, मैंने अभी शिपिंग जो है वो ऐड करना बता रहा हूँ, तो सेटिंग्स में जहाँ पे हमने पॉलिसी पेजेस ऐड किए थे वहीं पे आपका शिपिंग एंड डिलीवरी आ रहा है, उसमें आया हूँ। और उसमें आके अब मैं यहाँ पे शिपिंग कॉन्फ़िगर करने लगा हूँ, तो हमारा ज्यादा टाइम इसी पे गुजर गया अभी तक। एक सवाल है, ड्रॉप शिपिंग इज इलीगल, इज इट रिस्की, काइंडली टेल, आई नो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन इट इज। उसामा थोड़ा सा एंड में पूछ लेना, अभी लेक्चर पहले ही स्लो हुआ पड़ा है, टूट जाएगा। ठीक है। कोई कंफ्यूजिंग नहीं है यार, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट कर रहे हो ना। तो शॉपिफाई पे स्टोर बना रहे हो, शॉपिफाई पूछ रहा है भाई कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, हम इन्फॉर्मेशन दो अपनी, वो इन्फॉर्मेशन हमने अपनी जेन्युइन उनको देनी है। आप अपना जहां पे हो यार उधर का एड्रेस दोगे, क्या की जा रहे हो आप लोग, किधर से, यकीन माने इतना ओवर थिंक करते हैं, ये ओवर थिंक करने का नतीजा है कि जितना सोचना चाहिए उससे ज्यादा आगे तक सोच रहे हो, और बहुत ज्यादा सोच रहे हो। इस वजह से इस तरह का काम हो रहा है कि मेरे भाई जहां से आप काम कर रहे हो आपने वहीं का एड्रेस देना है। मैंने यूएसए का दिया है, एम ही दिया है बस। मैं बना रहा था, मेरा दिल किया मैं यूएसए का दे दूं, मैंने यूएसए का दे दिया। आप लोगों का पाकिस्तान का था, आपने पाकिस्तान का दे दिया, क्योंकि अभी हम में से कोई बंदा भी प्रॉपर स्टोर सेटअप नहीं कर रहा था। प्रॉपर स्टोर जब सेटअप करने जाओगे तो फिर सारी इंफॉर्मेशन जेन्युइन होंगी, आपकी जेन्युइन, क्लाइंट की जेन्युइन, जेन्युइन इंफॉर्मेशन पे पूरा स्टोर बेस कर रहा होगा। ये तो अभी ऐसे ही हम लोगों ने ऐड कर दी है। तो यूएसए का एड्रेस ऐड नहीं करना, आप पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान का ऐड करो। ओके हो गया। जेन्युइन यूएसए कहाँ से दे, ओ यार बात, एम टीज तो नहीं कर रहे हो, सही से बताओ मुझे। यार यूएसए का क्यों देना है, आप पाकिस्तान में तो पाकिस्तान का दो। मैंने यूएसए का दिया है क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं तो ऐसी डमी दी है।
ठीक है, आप पाकिस्तान के दोगे, मैं भी पाकिस्तान का दूंगा। अगर मैं अपना स्टोर बनाऊंगा, अगर मैं पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान का ही दूंगा। नहीं यार, उसको क्लियर होना चाहिए। अगर तो अगर बाकी उसको समझ नहीं आई तो फिर ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए ना। कल को अभी वफाद ने स्टोर स्टार्ट करना हो, वो सोचता रहे कि मैं यूएसए का ड्रेस कहाँ से लाऊं, तो यूएसए का ड्रेस हमें चाहिए ही नहीं। फ्रॉम शिपमेंट वो पाकिस्तान का ड्रेस है, ये आपका बाय डिफॉल्ट उठाता है शॉपिफाई शिपिंग की कैलकुलेशन के लिए कि आप कहाँ से शिप कर रहे हो। बट वी डोंट केयर अबाउट दिस, इसको छोड़ दो, इससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जो शिपिंग यहाँ पे ऐड करोगे ना जोन के अंदर, असल तो काम करनी है वो वाली। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये ड्रेस कहाँ का आ रहा है कहाँ का नहीं आ रहा है, क्योंकि जो शिपिंग मैंने यहाँ सेट करनी है, जो रेट्स यहाँ सेट करने हैं, काम उन्होंने करना है। ठीक है, तो पाकिस्तान का ड्रेस होगा लेकिन आप चाइना से शिप करा रहे हो, कोई मसला ही नहीं है। आप जो यहाँ कन्फिगर करोगे वो काम करना है। ओके हो गया फाद, क्लियर है? नहीं नहीं, ऐसे ना करें, किसी को डिग्रेड नहीं करना जी। होता है समटाइम कुछ चीज वैसे ही कंफ्यूज कर देती है। ओके बात ओके करो यार, अगर क्लियर है तो। ना फिर भी समझ ना आई तो इस तरह करना कि मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर वैसे वॉइस नोट में किसी तरह समझाने की कोशिश करूंगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब शिपिंग में मैंने यूके में ऐड कर रहा है किया जोन, और मैं ऐड रेट पे जाके यहाँ पे सेटअप योर ओन रेट्स, यहाँ पे आया। अब आपको मैंने सारे बता दिए कि अगर फ्री रखनी है तो कोई प्राइस ना दो, अगर पेड रखनी है तो जितने प्राइस रखनी है वो दे दो, अगर फ्लैट करनी है कि सारे स्टोर पे एक ही शिपिंग, तो कस्टम फ्लैट रेट पे आओ। या लिखो फ्लैट शिपिंग, फ्री फ्लैट शिपिंग या फिक्स शिपिंग, कुछ भी लिख के यहाँ पे आप लिख दोगे उसकी प्राइस की। फ्लैट शिपिंग है, पूरे स्टोर के ऊपर एक ही शिपिंग है। अच्छा, अब तीसरी चीज, तीसरी चौथी चीज अब आ गई। अब वो कंडीशनल है कि अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ और कोई एक शिपिंग ऐड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है एक तो प्राइस है कि अगर प्राइस टोटल ऐड करूँ तो चलो सब प्रोडक्ट्स के ऊपर वो फिक्स प्राइस एक हो जाएगी। ऐड कंडीशन पे करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएगा कि जो शिपिंग मैं ऐड कर रहा हूँ वो रेट वेट के बेस पे करनी है या ऑर्डर के बेस पे चार्ज हो, ऑर्डर प्राइस के बेस पे। तो मैं कहता हूँ वेट बेस चार्ज हो, तो वेट बेस चार्ज है तो दैट मीन्स के यहाँ मुझे बताना पड़ेगा कि कितने से कितने वेट तक कितनी शिपिंग चार्ज करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल ये पाउंड लिखा हुआ आ रहा है, आप इसे ग्राम कंसिडर करो। मेरा वो ग्राम सेव नहीं हुआ क्योंकि वहां पे वो ड्रेस का शो आ रहा था, लेकिन ग्राम असल में ज्वेलरी का यूनिट बनता है। तो ग्राम के अंदर आप इसको काउंट करो, तो मैं कहता हूँ जी 0.01 ग्राम, या बल्कि 1 ग्राम ही होगा। 1 ग्राम से लेके 50 ग्राम, अगर इतनी इतना वेट है तो उसका उसकी उसकी शिपिंग क्या चार्ज होगी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो 1 से लेके 50 ग्राम तक मैं कहता हूँ जो प्राइस चार्ज होना वो $2 चार्ज हो, ये मेरी शिपिंग चार्ज हो। ठीक है जी, ये है ना बेस्ड ऑन ऑर्डर प्राइस। ये जैनब जो आप बोल रहे हो वो इसमें आएगा कि अब इस प्राइस के बाद फ्री शिपिंग हो जाएगी। तो मैं अभी वेट वाइज पहले बता रहा हूँ। तो कंडीशन अप्लाई की, उसमें $2 प्राइस लिखी, नीचे लिखा वेट। 1 ग्राम से लेके 50 ग्राम तक की प्रोडक्ट चीज है तो उस पर $2 शिपिंग है। डन किया। यहाँ पे आप देखो इकोनॉमी इंटरनेशनल कंडीशन, 1 पाउंड से 50 पाउंड लिखा है, हमारा 1 ग्राम से 50 ग्राम होगा। 6 to 18 days, $2 जो है ना इसकी टोटल शिपिंग कॉस्ट आएगी। ठीक है, अब ये एक रेट हो गया। अब 50 ग्राम सुपर वाली का क्या करेंगे? तो उसके लिए क्या करना है आपने, अब यहाँ पे ऐड रेट, फिर कंडीशन, फिर बेस्ड ऑन आइटम, यहाँ पे लिखो 51 ग्राम से लेके 100 ग्राम, इस पे क्या चार्जेस होंगे? मैं कहता हूँ इस पे $3 चार्जेस है। $3 डन। एक और रेट ऐड हो गया जी। चेंज नहीं किया था ना, सेव नहीं हुआ था, ड्रेस की वजह से सेव नहीं हुआ था। वो ड्रेस का एरर नहीं दिया उसने मुझे, उसने मुझे एड्रेस का एरर दिया है कि एड्रेस आपका जो है वो ठीक नहीं है, वो हम फाइंड नहीं कर पा रहे, तो इसलिए वो यूनिट सेव ही नहीं हुआ था। लेकिन मैंने आपको कहा था कि आपको कॉन्सेप्ट मिल गया है ना, तो सेव हो या ना हो हमें कोई टेंशन नहीं। समझ आ गई?
इकोनॉमी वो जो लिखा हुआ अंदर आ रहा था, मैंने तो नहीं लिखा यार, वो तो जो स्टैंडर्ड आपका लिखा हुआ आ रहा है, आपका स्टैंडर्ड लिखा हुआ आ रहा होगा यहाँ। सर ठीक है, यूनिट चेंज हो जाएगा रियल स्टोर पे जी, रियल स्टोर पे तो यूनिट चेंज होगा क्योंकि ड्रेस प्रॉपर होगा ना। तो मेरा वो सेव नहीं हुआ था, लेकिन आपको मैंने कहा था सपोज यही करना। तो ये जो इकोनॉमी इंटरनेशनल है आपका स्टैंडर्ड लिखा हुआ आ रहा होगा, ये मैं ऐड नहीं कर रहा। अब देखो मैं एक और रेट ऐड करता हूँ, ऐड रेट, सेटअप योर ओन रेट्स। ये इकोनॉमी इंटरनेशनल ये आ रहा है जो मेरे पास डिफरेंट आ रही है, आपके पास स्टैंडर्ड आ रही है, तो आप स्टैंडर्ड रखो। कंडीशन वेट, अब 101 से लेके 200 ग्राम, हम इस तरह कहता हूँ कि 101 100 से ऊपर जब शिपिंग जाए, जब चला जाए प्रोडक्ट चला जाए, तो मैं कहता हूँ जी इसके ऊपर मेरी जो शिपिंग होगी वो फिक्स मेरी $5 है, वो शिपिंग है, डन। तो ये आपके पास शिपिंग आ गई। उसके बाद ऐड रेट करो, तो इस तरह जितनी आपको, आप स्टोर पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आपको पता है कि आपका मिनिमम वेट कितना है किसी प्रोडक्ट का और मैक्सिमम वेट कहाँ तक जाता है। तो मिनिमम से उस मैक्सिमम वेट तक अगर आपको पता है कि मेरा जो मैक्सिमम ज्वेलरी का कोई कोई ऐसी आइटम है जिसका वेट मेरा मैक्सिमम जो जा रहा है वो फॉर एग्जांपल 400 ग्राम्स तक जा रहा है, 500 ग्राम्स तक जा रहा है, तो आप 500 ग्राम्स तक की जितनी भी शिपिंग आपने चार्ज करनी है आप सारी यहाँ पे ऐड करोगे। अगर आप कहते हो जी 200 ग्राम्स से ज्यादा प्रोडक्ट मेरे पास कोई भी ऐसी नहीं है जो 200 ग्राम से ज्यादा जा रही हो, तो 200 ग्राम के लिए फिर हमने तीन, जो वेट हमने चार्ज करने थे हमने ये तीन वेट्स ऐड कर दिए। तो अब कोई बंदा जो है, जब कोई प्रोडक्ट हम लिस्ट करने लगेंगे, आपको याद हो हम लोगों ने प्रोडक्ट ऐड की थी, तो प्रोडक्ट ऐड करते हुए मैंने वहां पे 0.45 जो है ना वो 45 ग्राम या पाउंड मैंने यूनिट दिया था और यूएसए सेलेक्ट किया था। तो अगर वो उसको अब शिपिंग, अगर उस बंदे को कोई चेकआउट, उस प्रोडक्ट को कोई चेकआउट करेगा ना कोई पर्सन, तो लास्ट पे जो शिपिंग आएगी ना बेस्ड ऑन दिस, हालांकि यूके की है वो, यूएसए अगर होता तो शिपिंग आनी थी उसकी $2। अगर कोई प्रोडक्ट और वहां पे आ रही है उसका वेट ज्यादा है, तो जो प्रोडक्ट भी आप लिस्ट कर रहे हो ना अब आपको वहां लिस्ट करते हुए वेट देना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उस वेट के बेस पे जो है ना वो शिपिंग आपकी कैलकुलेट होनी है। तो जिस प्रोडक्ट का वेट जिस कैटेगरी में फॉल करेगा उसके इक्विवेलेंट उसको शिपिंग चार्ज होगी। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर मल्टीपल डिफरेंट आपकी शिपिंग चार्ज होगी। कोई बंदा तीन चार चीजें इकट्ठी बाय कर लेता है, तीनों चारों चीजों का इकट्ठा वेट होगा, टोटल वेट जो बनेगा उसके अकॉर्डिंगली शिपिंग चार्ज होगी। जाहिर बात है कोरियर कंपनी से हमारा शिपिंग कॉस्ट क्या है सब कुछ हमें आइडिया होगा, तो फिर ही हम लोग करेंगे ना। तो मेन चीज तो वही है। क्लियर है। तो ये वेट वाइज शिपिंग मैंने आपको ऐड करके दिखा दी। इसी तरह कोई और अगर ऐड करनी है 200 ग्राम से 300 ग्राम तक वो भी ऐड कर सकते हो, और आप सो ऑन इस तरह से जा सकते हैं। तो ये अब जब प्रोडक्ट लिस्ट करोगे तो वहां पे वेट मेंशन करना जरूरी होगा, क्योंकि वहां वेट मेंशन नहीं है तो फिर ये शिपिंग काम नहीं करेगी, अब आपको वहाँ वेट देना जरूरी है। तो ये करने के बाद अगर मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद अगर मैं वापस प्रोडक्ट पे जाके आपको वेट वाला पोर्शन थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखें प्रोडक्ट में हम आए और यहाँ पे हमने ये सिंगल प्रोडक्ट की कौन सी ऐड की थी हमने, ये ऐड की थी आई गेस। तो इस प्रोडक्ट के अंदर मैं वेट वाला सिर्फ ऑप्शन दिखाना चाह रहा हूँ कि कहाँ आ रहा था। ये आप देखो यहाँ पे आपके पास शिपिंग के अंदर दिस इज अ फिजिकल प्रोडक्ट, ये वेट में 45 आ रहा था और सामने देखो ग्राम लिखा हुआ है, तो मेरा क्योंकि पाउंड यूनिट है मैं वो कर देता हूँ। तो 45 ग्राम, और ये यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है, मैंने यूके के लिए ऐड की है, तो मैं यूके कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। ये हो गया, और ये करके सेव कर दो। तो ये वेट यहाँ पे देना जरूरी होगा। तो अब 45 अगर मैंने वेट दिया है और यूके की लिए प्रोडक्ट यूके का जोन ऐड किया मैंने, तो इसके ऊपर शिपिंग कितनी होगी, जो शिपिंग मैंने ऐड की है उसके अकॉर्डिंगली 45 पाउंड्स वेट जो है उसके ऊपर शिपिंग मैंने क्या रखी है, $2। तो $2 मेरी शिपिंग चार्ज होगी। मतलब मुझे नहीं, जिस जो बंदा भी इसको बाय करने जाएगा, क्यों, इस प्रोडक्ट का वेट 45 पाउंड्स में, और 45 पाउंड में मैंने 0 से लेके 50 तक जो है 50 पाउंड तक मैंने जो शिपिंग रखी हुई है वो $2 रखी हुई है। तो ये उसके अंदर फॉल करता है तो उस पर $2 चार्ज होगी। अगर इसका वेट यहाँ पे होता 1110 इसका वेट होता, इसको सेव करते, तो फिर यहाँ पे जो शिपिंग आपकी चार्ज होनी थी वो कितनी होनी थी, मैंने कितनी रखी थी, $4, $3 नहीं, $4। 51 से 50 रखा था, 51 से 100 रखा था $3, और 101 से जो ऑनवर्ड है 200 तक मैंने $4 रखा है। फोर नहीं बल्कि फाइव रखा है मैंने, $5 रखा है मैंने। तो वो $5 चार्ज होगा। तो जितना वेट आपका प्रोडक्ट में मेंशन होगा उस वेट के अकॉर्डिंगली जो आपने शिपिंग में, मैं वापस जा रहा हूँ सेटिंग्स में, शिपिंग एंड डिलीवरी में,
तो शिपिंग में आपने जो रेट उस चीज के लिए दिया होगा ना, वो रेट आपका चार्ज होगा। तो ये कंडीशनल शिपिंग आपकी जो होती है वो ऐसे काम करती है। सो ये देखो 10 1110 लिखा था, तो 1110 में जो है वो $5 मैंने रेट रखा हुआ है। तो $5 जो है ना वो चार्ज होगा बेस्ड ऑन द वेट। तो यहाँ जो जो कॉन्फ़िगर करोगे वो आपका इम्प्लीमेंट होगा स्टोर पे। बट आपको हर प्रोडक्ट की का वेट लाजमी मेंशन करना पड़ेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर हो गया? ओके हो गया, चलो। अब यहाँ पे हम लोग दूसरी जो कंडीशन अपनी है वो देख लेते हैं। ऐड रेट पे जाता हूँ, ऐड कंडीशन, एक कंडीशन लगाता हूँ और इसमें मैं कहता हूँ कि कंडीशन मैंने लगानी है बेस्ड ऑन ऑर्डर प्राइस। तो ऑर्डर प्राइस रख लो। अब ऑर्डर प्राइस क्या है जी? $0 जो है उससे लेके मैं कहता हूँ $10 तक शिपिंग है हमारी, या 0 से 50 तक मैं कहता हूँ मेरी शिपिंग है $3। सर ये हर प्रोडक्ट के वेट पे रूल। हाँ जी, हर प्रोडक्ट का वेट आपको ऐड करना पड़ेगा, उस वेट के अकॉर्डिंगली जो सिस्टम में आपने शिपिंग ऐड की है वो चार्ज होगी। ठीक है। उसके बाद आगे देखो, अगर मैं प्राइस वाइज करूं तो प्राइस वाइज के अंदर बेस्ड ऑन ऑर्डर प्राइस पे क्लिक किया, नीचे आ गया मिनिमम प्राइस मैक्सिमम प्राइस, तो $0 से लेके, बल्कि $1 से कर लो, $0 की तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो $1 से लेके $50 तक अगर कोई चीज़ आपसे कोई पर्सन बाय करता है तो आप कहते हो उसके ऊपर शिपिंग चार्जेस हैं जी $5, फॉर एग्जाम्पल ऐसे कुछ कर लेते हो। डन। तो आपने वेट वाइज एक शिपिंग चार्ज कर दी। एड रेट दोबारा क्लिक करते हो और आप यहाँ पे कहते हो कि मुझे एक और कंडीशन लगानी है कि अगर रेट जो है वो 51 से $100 तक जाए तो शिपिंग चार्ज हो $4 या $3। डन। अभी मैंने आप लोगों को वेट दोबारा दिखाया है यार, स्पेशली जाके कि वेट कहाँ से ऐड होगा। प्रोडक्ट के पेज पे ऐड करते हुए वेट का ऑप्शन आया था। आई डोंट नो कि आपने नहीं देखा, आपने ज्वाइन भी किया है या आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। देख लिया, याद है? चलें, तो ये आपके पास वेट, आपके पास दूसरा आ गया आपके पास प्राइस वाइज। तो प्राइस वाइज भी हो सकता है। अब यही देखो, यहाँ भी आप लोग बोलो कि हाँ जी अब जो ऑर्डर्स बड़े होंगे, मीन्स के फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि जो पर्सन जो है वो $100 से ज्यादा की चीज परचेज करेगा, मतलब 100 तक तो चला गया ना। अब यहाँ पे आप कहते हो कि कोई पर्सन जो है वो $101 से ऑनवर्ड कुछ भी परचेज करेगा टू नो लिमिट, जहाँ तक मर्जी। अच्छा ये सॉरी, प्राइस का कर लो। 101 से नो लिमिट, $100 से अगर ऊपर निकल गया तो शिपिंग फ्री है। तो फ्री यहाँ शिपिंग रेट्स के अंदर कुछ भी नहीं दोगे तो ये फ्री हो जाएगा। डन करोगे। अब कोई भी पर्सन जो $100 से अबव परचेज उसकी हो जाएगी, सारी आइटम्स मिला के उसने दो चार पाँच छह चीजें बाय कर ली या एक ही चीज $100 प्लस की बाय कर ली, अगर उसका टोटल ऑर्डर जो प्राइस है वो $100 तक चली जाएगी, $100 क्रॉस कर जाएगी, तो उसको कोई शिपिंग चार्ज नहीं होगी, वो बिल्कुल फ्री चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है जी। लोकल अलहदा, इंटरनेशनल अलहदा, दोनों ऐड कर सकते हैं, बट यूजुअली हम एट अ टाइम एक के साथ ही जाते हैं। वरना ऐड दोनों के दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन वो फिर कंडीशंस दोनों अप्लाई होंगी कि वेट वाइज। उसमें फिर मेरा ऑप्शन आएगा आपके पास एंड पे कि शिपिंग आप किस तरह से पे करना चाहते हो, वेट वाइज ऑर्डर वाइज। इसलिए कंफ्लिक्ट आ सकता है, तो हम लोग ज्यादातर एक कंडीशन पे ही जाते हैं, क्योंकि मल्टीपल कंडीशन सारी लगा दोगे तो इशू होगा। अब ये यूके के लिए ऐड हो गई, अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए ऐड करनी है तो ऐड रेट पे जाके आप ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं यूके के अलावा यूएसए के लिए अलग ऐड करनी है, तो क्रिएट शिपिंग जोन पे क्लिक करो और फिर से आप कोई और कंट्री ऐड कर लो जहाँ पे आप टारगेट कर रहे हो। मीन्स कि आप कहते हो जी मुझे जो है वो जर्मनी में जो है वहाँ पे भी मैंने चीज सेल सेल कर रहा हूँ मैं, तो जर्मनी के लिए मुझे शिपिंग रेट्स ऐड करने हैं, तो जर्मनी लिख के जर्मनी शिपिंग जोन करें, डन करें, और वहाँ पे भी इसी तरह पे जाके ऐड रेट और जर्मनी के लिए रेट्स ऐड कर दें। अब उन रेट्स में डिफरेंस हो सकता है क्योंकि जर्मनी में शिपमेंट का कोई चार्जेस अलग हो सकते हैं, यहाँ पे अलग थे।
ठीक है। तो हर कंट्री के अकॉर्डिंगली अलग अलग। और अगर आप पूरी दुनिया के लिए, एक डोमेस्टिक हो गया, उसके अलावा पूरी दुनिया के लिए जो है वो अलग अलग करना चाहते हो तो फिर अलग चीज है। मतलब पूरी दुनिया के लिए अलग अलग, आपने पूरी दुनिया के लिए एक ही शिपिंग सेट करनी है तो फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जाके फ्लैट रख दो। क्या पूछ रहे थे? उस्मान दो क्या 10 कर लो, अलग अलग कंट्री सेलेक्ट कर लो। मुझे फाद नहीं समझ आ रही है आपकी। मतलब कैसे? ये तो ऐसे ही रहेगा। ये तो ऐसे ही रहेगा कि कहाँ पे आपने ये तो जो ड्रेस आपने स्टोर का दिया है ये तो वही आना है। पर मैं कह रहा हूँ इसकी कोई टेंशन नहीं है। शिपिंग टू यूके, यूके में क्या प्राइसिंग है रख दी। अब यूएसए में करना है, क्रिएट जोन करो, यूएसए सेलेक्ट करो, उसके लिए रेट्स डिसाइड करो। जर्मनी करना है उसके लिए डिसाइड करो। हर कंट्री के लिए अलग अलग आप रेट्स डिसाइड कर सकते हो। ये जो फ्रॉम वाला ऑप्शन है इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे ही रहेगा। सही हो गया। तो रेट्स कंट्री बाय कंट्री सेट हो सकते हैं क्योंकि कंट्री बाय कंट्री शिपिंग प्राइस डिफरेंट हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं एक डोमेस्टिक है बाकी पूरी दुनिया के अंदर हम सेम रेट चार्ज कर रहे हैं, हमने कोई एक रेट डिफाइन किया हुआ है, पूरी दुनिया में वही चार्ज होगा बस, तो फिर आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाके ये रेट ऐड कर दो। कोई और कंट्री ऐड ना करो। ये यूके के ये रेट्स अप्लाई होंगे, यूके के अलावा कुछ भी कोई भी और कंट्री आ जाएगी तो जो आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ऐड की होंगी वो अप्लाई होंगे। और हर कंट्री के अलग अलग भी बनाए जा सकते हैं, वो भी आपके अपने ऊपर है। तो जैसे आप चाहें। ये अब आपको पता होगा कि किस तरह से आपके लिए ये चीज काम करेगी। क्लियर? बाहर को ये शो नहीं होगा हम कहाँ शिप कर रहे हैं और आप पाक से हैं यानी नहीं होगा। नहीं होगा। अगर सम केसेस में आप हाइड कर सकते हो। यूजुअली जो जो नॉर्मल पार्सल है उसके अंदर होता है कि शिपिंग कहाँ से आ रही है, तो अगर चाइना से जा रही होगी या जहाँ से भी आप भेज रहे होगे कुछ हुआ तो कोई टेंशन वाली बात क्या है। आप सिंपल, अगर बायर पूछता है जी आपकी प्रोडक्ट तो वहां से आई है तो बता दो मेरा सोर्सिंग वहां से है, हम लोग सोर्स सारा कुछ वहां से कर रहे हैं, इसमें क्या मसला है। तो वो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ जो लिखा हुआ है यहीं से जाना जरूरी नहीं है। वो तो आप जहाँ से करवा रहे हो, जो वेंडर सिस्टम है जहाँ से भेज रहे हो बेच रही हो, ये आपकी उस बंदे की इन्फॉर्मेशन है जो बंदा ये स्टोर सेटअप कर रहा है। ओके हो गया। ठीक है, तो ये इसके बाद सेव कर देना, दैट इज इट। तो ये आपका शिपिंग है जी। तो शिपिंग के चारों मॉडल समझ आ गए। सेटिंग्स, शिपिंग एंड डिलीवरी, उसमें आके शिपिंग जोन क्रिएट करें। ये मैंने यूके क्रिएट किया है, इसी तरह से क्रिएट यहाँ पे यूएसए कर लो। यूएसए करना है तो यूएसए कर लो, या फिर कोई भी आपने कंट्री करना है वो आप करें। और करके आप नेक्स्ट चले जाएं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी आइसलैंड, मुझे आइसलैंड के अंदर चीज़ भेजनी है। अब आपको पता कैसे लगेगा आइसलैंड जानी कि नहीं जानी? भाई आप एडवर्टीजमेंट भी तो कर रहे होगे ना, तो आपको पता होगा कि आपकी मेन मार्केट कौन सी है, तो उसके लिए तो लाजमी रेट्स आप ऐड कर लोगे, बाकी भी शक ना करो। ऐड रेट, वही सारा मॉडल वही सारा कुछ यहाँ पे आएगा। जीरो छोड़ दोगे तो फ्री है, यहाँ पे पैसे लिख दोगे तो पेड हो गई। और उसके बाद अगर फ्लैट लिखना है तो फ्लैट शिपिंग देनी है पूरे स्टोर पे सेम शिपिंग, तो फ्लैट पे जाके फ्लैट शिपिंग दे दो। उसके बाद अगर कंडीशनल देनी है तो कोई वापस आओ, कंडीशनल में ऐड कंडीशन, फिर आप वेट वाइज और प्राइस वाइज दोनों शिपिंग के ऑप्शन आपके पास है। तो जो भी ऐड करना है ऐड करो, सेव करो, दैट इज इट। जो यहाँ पे ऐड करोगे यही आपके स्टोर के ऊपर एप्लीकेबल होगी। क्लियर हो गया शिपिंग वाला काम? बताएं कोई क्वेश्चन है तो। चलो जी, परफेक्ट हो गया। क्लाइंट कंट्री कैसे ऐड करूं? क्वेश्चन समझ नहीं आई। जी यही नगीन मेन काम यही करवाया मैंने।
तो ये कस्टमर की कंट्री है ना, लोग कस्टमर्स ने परचेज करने आना है तो इसके हिसाब से कुछ शिपिंग चार्ज होगी। ये जो कंट्री ऐड कर रहे हैं हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, हमने थोड़ी बाय करनी है, कस्टमर नहीं आगे बाय करनी है। तो जहां का हमारा कस्टमर आ रहा है, जहां का हमारे पास ज्यादा सेल है, हम उन एरियाज की जो है शिपिंग का इस तरह से ऐड कर देंगे। सईद मैंने अभी अभी सईद हामिद मैंने अभी दोबारा अभी रिपीट किया है यार। ये जोन ऐड करके ये बताया है मैंने, मतलब दोबारा से मैंने वो सारा एक क्विकली बताया है। हसन आप बताएं, क्लियर है कस्टमर कंट्री की? समझ नहीं मुझे आप क्या कह रहे हैं, ये जो ऐड की कस्टमर्स के लिए तो है। हमारा जोन चेंज कर सकते हैं यार, ये जो हम यहाँ ऐड करेंगे हमारी मर्जी है ना, हमने यूएस से था निकाल दिया, यूके रख दिया। हमारी टारगेट मार्केट यूके थी, यूएसए के लिए रखना है वो भी ऐड कर लो। जिस कंट्री को भी करना है उसके लिए ऐड करके शिपिंग रेट सेट कर लो। अगर आप जो आपकी मेन मेन कंट्रीज है वो तो लाजमी ऐड करो, उसकी शिपिंग उसकी सेटिंग करो सारी, ताकि जो शिपिंग है हर कंट्री के अंदर अलग अलग है तो आप उसको कॉन्फ़िगर कर सको। तो ये कस्टमर्स के लिए है, और ये जो जोन है ये हम लोग एडिट कर रहे हैं, तो हमारा जोन भी चेंज कर सकते हैं। समझ नहीं है इसकी। एक नगीन देखो, मैंने भी थोड़ी देर पहले इसलिए आंसर पहले ही कर दिया था। ये कैसे पता चलेगा कि कस्टमर कंट्री कहाँ से आ रहे हैं जी? अब आप प्रोडक्ट लेके आप फेसबुक पे ऐड चला रहे हो, यूएसए को टारगेट कर रहे हो, तो यूएसए के लोग ही आएंगे ना, यूके का कहाँ से आएगा कोई? तो मार्केटिंग आप कर रहे हो, आपको पता है ना मैं किस मार्केट को टारगेट कर रहा हूँ, कहाँ से मुझे कस्टमर लेके आ रहा हूँ मैं। तो जिस जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हो उस उसके लिए आप शिपिंग जोन ऐड कर दोगे। क्लियर हो गया ना? तो जहाँ सेल करना है वो शिपिंग जोन ऐड कर देना, सिंपल क्रिएट शिपिंग जोन। जोन आ जाएगा, उसके बाद वेट वाइज, कंडीशन वाइज, जो वेट वाइज है, प्राइस वाइज है, फ्लैट है, फ्री है, कुछ भी करना है वो सारा ऐड कर लें आप। ऑल क्लियर? तो ये करने के बाद सेव, ये आपके ऐड हो गए शिपिंग, आपके यूनिट्स ऐड, आपके शिपिंग प्राइसेस ऐड हो गए। उसके बाद मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, इस पेज को लीव कर रहा हूँ मैं। अच्छा, जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग के अंदर जो है वो आपके ये मेन ऑप्शन है, स्टोर डिटेल्स। उसके बाद स्टोर की सारी इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह सब कुछ, स्टोर की करेंसी वगैरह, टाइम जोन वगैरह चेंज करना है तो, और स्टोर का जो मतलब ये आपके वेट यूनिट वगैरह है, और ये नीचे करेंसी है, स्टोर की करेंसी वगैरह अगर चेंज करनी है आप। तो ये आपकी जनरल सेटिंग में सब कुछ आ रहा है। उसके बाद मोहम्मद उस्मान जावेद सर, ये शिपिंग ऐड करने के बाद चेकआउट में जाके देखेंगे कि वहाँ कैसे आ रही शिपिंग चार्ज। जी बिल्कुल, आप टेस्ट कर सकते हो। बिल्कुल इस तरह से कर सकते हो। मैंने यूके के लिए ऐड किया ना, मेरा ख्याल है यूके के लिए मैंने वेट क्या दिया था वहाँ पे। मैंने एक प्रोडक्ट में वेट दिया है अभी। प्रोडक्ट में जाता हूँ, और यहाँ पे मैंने इस प्रोडक्ट के लिए एक वेट दिया था यहाँ पे, यूके सेलेक्ट किया मैंने, और 110 वेट दिया है, तो $5 शिपिंग चार्ज होनी चाहिए। तो अभी हम टेस्ट करके देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने मेन स्टोर के ऊपर, और स्टोर के ऊपर मैं जाके यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये शो हो रहा है। तो प्रोडक्ट कौन सी थी ये जिस पे मैंने ऐड किया यूके के लिए? इस प्रोडक्ट को मैंने ओपन किया एज अ कस्टमर। मैं आया, इस प्रोडक्ट को ओपन किया, ये प्रोडक्ट मैंने ऐड टू कार्ट करनी है, बाय नाउ करनी है, मैं इसको बाय नाउ करने लगा हूँ। बाय नाउ। बाय नाउ के बाद ये मुझे, अच्छा, हमने वो कह रहा है इन ऑर्डर टू एनेबल चेकआउट फॉर योर कस्टमर यू मस्ट पिक अ प्लान। तो हमें पहले प्लान लेना पड़ेगा, उसके बाद ही ये वाला काम हो सकता है। तो बहरहाल, ये आपने जब चेकआउट पे जाना है तो आपके पास जो शिपिंग आनी चाहिए $5 आनी चाहिए। $5 आपको शिपिंग आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि मैंने 110 जो पाउंड है वेट रखा हुआ है, और 100 से लेके 200 पाउंड तक मैंने $5 शिपिंग रखी थी, तो वो जो एंड पे जो शिपिंग आनी चाहिए वो $5 आनी चाहिए चेकआउट के ऊपर। तो ये तो खैर हमें जाने नहीं दे रहा अभी, क्योंकि प्लान नहीं है हमारे पास। लेकिन ये $5 ही आएगी जो कंडीशन मैंने अप्लाई की उस पे। ओके। सो उसके बाद मैं ये सेटिंग्स के अंदर ही कुछ चीज़ें और आपको बता देता हूँ। जी, कोरियर के हिसाब से भी नगीन होता है, और समटाइम ऐसा होता है कि हम मार्जिन कम कर देते हैं, शिपिंग लोगों को कम शो करते हैं, और कुछ पैसे प्रोडक्ट की कॉस्ट में डाल देते हैं ताकि लोगों को फील ना हो कि बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं। समटाइम ये होता है कि हम सारी कॉस्ट ही प्रोडक्ट की कॉस्ट प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, और बता देते हैं लोगों को। उस्मान अभी वही कोशिश की थी, नहीं हुआ। अभी 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 तो किया है यार, अभी अभी मैं वहां से वापस आया। ये देखो,
यहाँ पे ये देखो प्लान वगैरह, पिकअप प्लान, ये चेकआउट करने तो जा रहा था यार, वो करके भी तो एंड पे वहीं जाना है ना। चलो ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, ये लो ऐड टू कार्ट, व्यू कार्ट एंड चेकआउट, ये आ गया। यहाँ पे एक प्रोडक्ट रखता हूँ मैं, दूसरी प्रोडक्ट निकाल देता हूँ जो नहीं चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ इस प्रोडक्ट को देखना है, इसमें मैंने वो ऐड की है, चेकआउट। ठीक है, एट द एंड आना तो चेकआउट भी है ना, वहां जाकर रुक जाएगा, शिपिंग इधर आगे आनी है। ओके ओके। तो ये $5 ही चार्ज करेगा, जो मैंने जो कंडीशन लगाई है उस बेस के ऊपर $5 ही चार्ज होगा। ठीक है। अब इसके बाद मैं सेटिंग्स में आ रहा हूँ, और सेटिंग्स में आके मैं आपको जो बाकी कुछ चीजें हैं वो बताने लगा हूँ। जनरल सेटिंग के अंदर आपके स्टोर की इंफॉर्मेशन, आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन, आपके वेट यूनिट और जो करेंसी है वो सारा एडिट हो सकता है। उसके बाद लोकेशंस, इसमें प्राइस ऑफ द स्टॉक, इन्वेंट्री, मल्टीपल चीजें जो आपके बेस्ड ऑन लोकेशन होगा। तो असल में अभी तक हमारे पास एक ही लोकेशन हमने ऐड की हुई है, तो अगर वेंडर सिस्टम होगा या अगर मल्टीपल लोकेशंस के थ्रू हम शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन ये तब होगा जब हमारे अपने को वेयर हाउस टाइप की चीजें हैं, तो हम ये कर सकते हैं मेंशन, ताकि लोगों को हमारे एड्रेस मेंशन हुए हुए जाएं जी हम चीजें कहाँ से बेच रहे हैं। अगर हमने वेंडर्स पे चलना है या हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो फिर तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो अगर अपने वेयर हाउसेज हैं तो फिर हम इस साइड पे जा सकते हैं, लोकेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं मल्टीपल, नहीं करेंगे। प्लान ट्रायल अभी चल रहा है, तो प्लान बाय करना है तो यहाँ से आके प्लान बाय कर सकते हो। तो ये वो वाला आपका एरिया है, व्हाट इज रिमेनिंग है, पेमेंट मेथड ऐड नहीं है, ऐड करो, प्लान चूज करो, बाय करो। तो इसके अंदर वो चीज है, ये जो प्लान नजर आ रहा है आपको। उसके बाद पेमेंट, मैनेज योर पेमेंट्स स्टोर प्रोवाइडर। तो स्टोर की पेमेंट्स किस तरह से एनेबल होंगी, कैश ऑन डिलीवरी किस तरह से होगी, और दूसरी जो पेमेंट है वो कैसे होगी, तो वो हम देखेंगे। इसको भी नहीं स्टार्ट करते, अभी टाइम कम है। बाद नोटिफिकेशंस हैं इसमें, जो आपको जो ऑर्डर जब प्लेस होगा तो नोटिफिकेशन कैसे आएगा, वो सारी चीज़ उस तरह की सेटिंग है। ऑर्डर कंफर्मेशन, ऑर्डर एडिटेड इनवाइस, ऑर्डर इनवाइस सेंड टू कस्टमर व्हेन द ऑर्डर हैज एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, तो कस्टमर को जाएगा। तो हर चीज़ जो है ना, उसके जो टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं नोटिफिकेशंस की, कि जब ऑर्डर प्लेस होगा आपको क्या ईमेल आएगी, कस्टमर को क्या जाएगी, वो सब कुछ इसके अंदर आएगा। तो आप कस्टमाइज भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद यूजर्स एंड परमिशन, तो क्लाइंट आपको जब ऐड करता है या आप क्लाइंट को जब एक्सेस दोगे, तो ये ऐड स्टाफ में जाके उसका ईमेल ऐड करोगे। और ट्रांसफर ऑनरशिप तब होगा जब आप स्टोर की ऑनरशिप जो है बिल्कुल टोटल उसको ट्रांसफर करने लगोगे, तब इस पर क्लिक करके उसका ईमेल वगैरह दे के आप उसको रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे। तो अपने स्टोर को की किसी को एक्सेस देनी हो तो अपना ईमेल पासवर्ड शेयर करने की बजाय आप उसको यहाँ पे एज स्टाफ ऐड करके दे सकते हो। मास्टर एक्सेस उसको ना दो या पार्टनर्स पे दो। उसके बाद चेकआउट है, तो कस्टमाइज योर ऑनलाइन चेकआउट प्रोसेस। इसके अंदर ये कि अकाउंट्स आर डिसेबल्ड, अगर कोई बंदा है जो अकाउंट बनाए बगैर वो चीज परचेज ना कर सके, अकाउंट के बगैर कर सके। ऑप्शनल हो, इस तरह की चीजें यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट कर सकते हो। लाइक चेकआउट के ऊपर एक फॉर्म आता है जिसमें नाम वगैरह और सारी इन्फॉर्मेशन मांग रहा होता है, तो जी क्या लास्ट नेम ओनली मांगना है, फुल नेम मांगना है, कंपनी नाम हिडन है, ऑप्शनल है, रिक्वायर्ड है। तो कंपनी नेम हिडन का मतलब है कि जो बंदा अभी बाइंग करने आएगा उसको कंपनी नेम का ऑप्शन नजर नहीं आएगा। ऑप्शनल कर दोगे तो ऑप्शन नजर आएगा, बट वो दे या ना दे उसकी मर्जी है। रिक्वायर्ड है तो उसको मस्ट देना पड़ेगा। तो कस्टमर जब चीज परचेज करने आ रहा है उसने क्या कंपनी नेम देना है आके, तो इसलिए यहाँ पे हिडन है। तो इस तरह की सारी सेटिंग्स जो हैं वो आप यहाँ से उसको उसको सेट कर सकते हो, उसको देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सबसे एंड पे एक ऑप्शन ये भी है, चेकआउट लैंग्वेज, योर स्टोर चेकआउट पेज इज डिस्प्लेड इन इंग्लिश। तो अगर इंग्लिश स्पीकिंग लोग आपका टारगेट है तो चेकआउट पेज इंग्लिश में नजर आए। अगर इंग्लिश नहीं है, आप जर्मनी को, स्विट्जरलैंड को, कोई इस तरह से टारगेट कर रहे हो, तो डच, जर्मन, कोई इस तरह की लैंग्वेजेस आपने करनी है यूज, तो आप वो चेकआउट पेज का लैंग्वेज जो है वो चेंज कर सकते हो यहाँ से। तो ये सारी ऑप्शन है इसमें। उसके बाद फिर उसके बाद आपके पास गिफ्ट कार्ड्स हैं। तो गिफ्ट कार्ड मैंने बताया था कि आपको न्यू ईयर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो गिफ्ट कार्ड्स बना के अपने कस्टमर्स को सेंड कर सकते हो, जिस पे कोई डिस्काउंट वगैरह भी ऑफर कर सकते हो, उनको ग्रीटिंग्स, उनको जो भी वो इवेंट आ रहा है उसके बारे में ग्रीटिंग्स वगैरह दे सकते हो। तो वो सब कुछ यहाँ पे है। अच्छा, गिफ्ट कार्ड का क्या होगा, गिफ्ट कार्ड जो भेजा होगा उसके अंदर जो ऑफर होगी वो हमेशा के लिए ही वैलिड रहेगी, या एक्सपायर होगी। तो गिफ्ट कार्ड नेवर एक्सपायर, के हमेशा ही चलता रहेगा। गिफ्ट कार्ड एक्सपायर्स, तो कब एक्सपायर होगा, 4/3 आफ्टर परचेज।
मतलब कब वो होगा, परचेजिंग की कोई भी चीज़ परचेज की उसके कितने कितने टाइम बाद, डेज आफ्टर परचेज के वो गिफ्ट कार्ड में डिस्काउंट था, किसी ने यूज़ किया, उसके एक दिन बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, या उसके एक मंथ बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो ये सारी ऑप्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसफर ऑनरशिप दोबारा बता दें। शॉपिफाई पार्टनर के थ्रू जाओ, यहाँ पे तो अगर वैसे किसी को एक्सेस देनी हो ना, तो बीइंग अ क्लाइंट, एक जो क्लाइंट है उसको कैसे देनी पड़े, मैंने वो सब भी बताया है यहाँ पे, ठीक है। वो स्टाफिंग मैनेजर वगैरह ऐड कर दो। बाकी जो ऑनरशिप ट्रांसफर है वो ज्यादा बेहतर है, आप उससे से करो, लेकिन यहाँ से करनी पड़े तो ट्रांसफर ऑनरशिप, ईमेल दो, फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम दो, इंटर योर पासवर्ड टू कंफर्म, पासवर्ड दो, ट्रांसफर ऑनरशिप। तो उस बंदे को नोटिफिकेशन चला जाएगा, वो एक्सेप्ट करेगा, और वो भी इसका एडमिन बन जाएगा। उसके बाद आप एज अ स्टाफ शो हो रहे होगे, वो आपको रिमूव कर देगा, सारी चीजें उसके पास चली जाएंगी। गिफ्ट कार्ड बनाएंगे कैसे, मैंने पहले दिन एक डैशबोर्ड का थोड़ा सा आइडिया दिया था। ये आप लोगों के पास गिफ्ट कार्ड के ऑप्शन है यहाँ पे, ये डिस्काउंट कोड आ रहा है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप जाते हो, ये आपके पास गिफ्ट कार्ड्स बनाने का ऑप्शन आ रहा है। गिफ्ट कार्ड्स में जाओ और यहाँ पे ऐड गिफ्ट कार्ड, तो मैं बना के भी दिखा दूंगा। तो सेटिंग्स, अच्छा उसके बाद स्टोर लैंग्वेजेस हैं, वो बता सकते हो। शिपिंग एंड डिलीवरी हम लोगों ने कर लिया। फाइल, इमेज, वीडियो को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो यहाँ स्ट्रेट वे अपलोड करके उसका लिंक लेके कहीं भी ऐड कर सकते हो, ये उसके लिए है। और उसके बाद बिलिंग है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन जो भी आप पे कर रहे हो शॉपिफाई के लिए, उसकी एप्स के लिए, उसकी मेंबरशिप के लिए, उसके सारे इनवाइसेस और ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको नजर आएगा। कुछ टैक्सेस वगैरह हैं, अगर आप टैक्सेस चार्ज करते हो तो उस टैक्सेस की इंफॉर्मेशन और सब कुछ आपका यहाँ पे ऐड करोगे तो आपके स्टोर के ऊपर अप्लाई होगा। और टैक्सेस जो होते हैं वो हर जगह के लिए अलग अलग होते हैं। फिलहाल हमने नॉट कलेक्टिंग ये आ रहा है क्योंकि हमने टैक्सेस एनेबल नहीं किए हुए, वरना आपको सेटअप करने पड़ेंगे कि हर कंट्री के जो टैक्सेस हैं। लेकिन टैक्सेस कस्टमर को चार्ज करोगे तो हाई पेइंग प्रोडक्ट्स है तो फिर समझ आती है। ये छोटी मोटी प्रोडक्ट है तो उन्हें फील हो सकता है कि ये टैक्सेस भी हमसे ले रहे हैं या कुछ इस तरह का इंप्रेशन बुरा जा सकता है। लेकिन अगर वो ज़रूरी हो तो फिर आप टैक्सेस की इंफॉर्मेशन भी कन्फिगर कर सकते हो। सो ये मोटा मोटा आपका सेटिंग्स का एक पार्ट था जो हो गया। इसके बाद जो कुछ चीज़ें रह गई, एक पेमेंट वाला ऑप्शन, और उसके बाद ये जो बाकी चीज़ें हैं, मैं इसमें से वन बाय वन आपको गो थ्रू करूंगा। प्रोडक्ट्स हमने ऑलरेडी कर ली हैं, गिफ्ट कार्ड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग एनालिटिक्स या ऑर्डर्स में कुछ खास नहीं है। ये चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ शक्ल ही देखनी है आपने, कुछ में एक दो चीज़ें जो करनी पड़ेंगी। तो आई एम वेरी होपफुल कि कल कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको किसी साइड पे ले जाएं, और उसके बाद, बल्कि नहीं, अभी हमारा एक ऑटोमेशन रहती है, वो ऑटोमेशन भी हम करेंगे कि प्रोडक्ट्स को ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कैसे करते हैं अपने स्टोर के अंदर। ये मैनुअली जो है वो तो सीख ली, अब ऑटोमेशन कैसे करनी है वो भी सीखेंगे। सर एक क्वेश्चन है जी, आयशा जल्दी पूछें सर, बाकी जो ऑप्शंस रह जाएंगी वो किसी रनिंग स्टोर की स्क्रीन शेयर की जाएगी इफ पॉसिबल। जी वो भी कर लेंगे, या फिर जब वन गो में बनाना है तब भी मैं कुछ ऐसा कर लूंगा, कोशिश करूंगा कि उसमें सारी ऑप्शन जो हैं, जो रहने वाली तो कोई नहीं है, सारी हो जाएंगी यहाँ पे, ऑलमोस्ट सारी हो जाती है, सिर्फ चेकआउट वगैरह नहीं हुआ, वो कुछ रह गया बाकी, तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही यहाँ पे हो जाएगा। हाँ जी, शॉपिफाई मोबाइल में कोडिंग वाला सेक्शन कहाँ पे है, आप ऑनलाइन स्टोर में आओ। ऑनलाइन स्टोर में, ये थीम्स में, जहाँ पे आपने कस्टमाइजेशन जो है वो स्टार्ट की थी, आप उस सेक्शन में आए। ये देखें, थीम्स, वेंचर थीम है, सामने कस्टमाइज में हम गए थे। यहाँ पे देखें एक्शन, ये आपके पास आ रहा है एडिट कोड। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारा कोड आपके सामने आ जाएगा, सारी कोडिंग की डिफरेंट पूरी प्रॉपर सेक्शन बने हुए हैं, फाइल्स बनी हुई हैं, तो सारी आपके सामने आ जाएगी। सर शॉपिफाई में, अच्छा सर मार्केटिंग वाला पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी जी वो भी देखेंगे। ठीक हो गया जी, तो काफ़ी है मेरा ख्याल है। आगे आज शिपिंग की ऑलमोस्ट किया है, कुछ ज़्यादा नहीं किया, कल पेमेंट्स को देख लेंगे और साथ कुछ और करने की कोशिश करेंगे। और फ्रीलांसिंग पे कब आऊँ बताओ मुझे, परसों फ्राइडे का लेक्चर ले फ्रीलांसिंग पे। मंडे से, चलो, चलो कल डिसाइड कर लेते हैं, ठीक हो गया। चलें, कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछें, और नहीं तो उसके बाद इसको वाइंड अप कर देंगे।
तो आप थोड़ा टाइम पे आओ, तो मैंने कोशिश मेरी ये होती है कि 1 घंटा क्लास आपको दूं, जरा इजी हो कि आप लोग क्लास लो। और क्योंकि एक जो बंदा होता है ना, उसकी जो ऑब्जॉर्प्शन होती है ना, जो किसी भी चीज़ को ऑब्जॉर्व करने का, उसको सुनने का और सुन के माइंड में उतारने का जो एक टाइम पीरियड होता है ना, केस स्टडीज बताती है 40 मिनट्स का है। 40 मिनट के बाद कुछ समझ नहीं आता, बंदा बोर होना शुरू हो जाता है, माइंड ऑफ होना बिल्कुल माउथ हो जाता है। शिवास, छोटी सी वीडियोस की बना के भेजना कि कैसे ऐड कर रहे हो और कहाँ लगा रहे हो जो शो नहीं हो रही। अच्छा जी। ऑर्गेनाइज सिस्टम क्या होता है सिद्रा? एचएस सिस्टम की बात कर रहे हैं? ये आपका ना कस्टम्स वगैरह कैलकुलेशन के लिए टैरिफ होता है, उसका कोड्स वगैरह होते हैं, वो अप्लाई करते हैं। अगर कस्टम ड्यूटीज वगैरह लगती है ना जिन चीज़ों के ऊपर, उनके लिए होता है। हम लोग इतना एडवांस नहीं जा रहे। वो उसका टैरिफ वगैरह वो ना ऊपर जो बेचने वाला वो खुद ही लगा देता है, ताकि जब वो कस्टम के पास पहुंचे, उनके पास आए, तो वो उनको पता हो कि ऊपर वो टैरिफ वगैरह लगा हो, पता लग जाए कि असल में इस प्रोडक्ट के ऊपर कस्टम कितना चार्ज होना है। वी शुड बाय डोमेन। अगर आपने बनाना है प्रॉपर कुछ सेटअप तो आप जरूर बाय कर सकते हैं, लेकिन वर्डप्रेस का वेट कर लें, ये शॉपिफाई एक्सपेंसिव है। जी जी, वर्कलोड पूरा करवाएंगे, इसलिए मैंने वो ऑटोमेशन की बात की है। रिपीट ही बहुत होता है जी, आज तो काफी हो गया है। जी मार्केटिंग नहीं, कल। कल पहले हम पेमेंट्स का करेंगे। हसन लगता है तंग आ गया शॉपिफाई से, कब खत्म होगा शॉपिफाई। यार इसके में हमने वर्कलो लाजमी करना है, ऑटोमेशन करनी है, और पेमेंट्स के बाद उस पर चले जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ मैं कि कोशिश कर लेंगे कि 2 दिन में 3 दिन में इसको खत्म करें। 2 से 3 दिन में, 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर कोशिश करते हैं कि आगे जो रह गया ना उसके अंदर इसको वाइंड अप करें। तो एक लेक्चर ऊपर नीचे हो सकता है। जी जी, वर्डप्रेस जो है वो इंशाल्लाह ताला जब आता है तब भी आप बाइंग वाली साइड पे जाएं। जी जी इंशाल्लाह। काफी दिन हो गए हैं। असल में हमारा मेन फोकस ये है ना, शॉपिफाई, वर्डप्रेस, फिर एड्स, ये चीजें हैं। तो टाइम तो फिर जारी बात है इस पर लगाना है, ताकि बिल्कुल छोटी छोटी चीजें सारी कवर हो जाए। वरना जो मेन मेन चीजें थी वो करवा के साइड पे कर देना था। जी 10 मिनट की गेम है, जिसको आता है जिसको आता है। मैंने ईबे के लिए 100 प्रोडक्ट का कंपेटर एनालिसिस करने था, मेरे कंसिडर करते हैं 25 सेलर हैं, वो प्रोडक्ट के हम लिस्टिंग पे लाएं या ना लाएं। प्रोडक्ट अच्छी है तो जी कर सकते हैं कंसिडर। बरलो जी एक ऐप है जो आपकी प्रोडक्ट ऑटोमेशन करेगी, मतलब प्रोडक्ट इंपोर्ट हो जाया करेगी इसमें। कोई इमेज वगैरह कोई चीज़ आपको अलग से नहीं डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी, अपलोड नहीं करनी पड़ेगी। तो मैनुअल जो प्रोडक्ट्स ऐड की है ना, उससे बहुत ज़्यादा स्पीडी काम होगा वो। सर्विस के बारे में बताना चाह रहा हूँ ठीक असल में, कि हम लोग फ्रीलांसिंग पे आए हैं, तो मैं इसके बारे में बताऊँ, इसके अंदर से कई सर्विसेज निकलेंगी। अच्छा भाई, जिसने जाना है चला जाए, कुछ नया नहीं होगा, बस जिनके क्वेश्चंस हैं वो लोग रहे। और मेरा ख्याल है क्वेश्चन भी बस खत्म हो गए हैं, अब गैप आ गया है काफी सारा। जी बिल्कुल दे सकते हैं ये सर्विस सेटअप की। देखिए कंपटीशन इज गुड,
बहुत ज्यादा हो तो फिर रुकना चाहिए, लेकिन अगर आप रीजनेबल है तो फिर अच्छी बात है, अगर लोग जा रहे हैं तो आप भी इस पे जा सकते हो। जी नदीम। तो बस मैंने बोला था कि मुझे स्टोर का लिंक और उसका जो पासवर्ड ऊपर लगा है ना, प्रोटेक्शन लगी हुई है, वो दे दो लॉगिन की बजाय, वो क्विकली देखा जाएगा, वरना मुझे लैपटॉप पे होना पड़ेगा तभी देखूंगा। ड्रॉप शिपिंग का बता दें, शायद आपने लेक्चर नहीं लिए हुए ड्रॉप शिपिंग वाले जो मैंने बताए थे। और अभी जब मैं ओवरलो कराऊंगा तो उसमें ड्रॉप शिपिंग रिपीट होगा। जी मैं कर लूंगा। पेजेस ऑप्टिमाइजेशन पे भी रखे हैं, एसईओ वगैरह की बात करें उस्मान। जी नदीम, इंशाल्लाह मैं देखता हूँ स्टोर में कितने प्लगइन इंस्टॉल होते हैं। ठीक मर्जी है, ऐप्स हैं, ऐप्स में इंस्टॉल करना, कुछ करके भी दिखाऊंगा। तो 3 से 4 दिन कह लो यार, शॉपिफाई को और लग जाएंगे। ऐप्स का मुझे याद नहीं रहा। चले इंशाल्लाह दोबारा ड्रॉप शिपिंग का एक ओवरव्यू आएगा जब मैंने इसको ओवरलो करवाना है आपको। चले जी डन करें। उस्मान करवा दूंगा, बहुत अच्छी सर्विस बनती है उसकी। चलें कल टाइम पे आ जाइएगा, देखो टाइम पे आओ तो घंटे के का लेक्चर होता है सिर्फ। मैं इजी सी इन्वायरमेंट में करना चाह रहा हूँ सब कुछ। स्टोर का लिंक और जो पासवर्ड प्रोटेक्शन लगी हुई है वो पासवर्ड दोनों दे दिया करो, मैं उसी टाइम ओपन करके देख लूंगा। मैं मोबाइल पे हूँ, मैं डेस्कटॉप पे हूँ, मैं जिस पे भी हूँ, मैं फौरन देख लूंगा। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर 2 बजे सेम टाइम पे बात होती है, और साथ साथ करते